चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और विथ न्यू टॉपिक। ठीक है। सो गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द अनदर डे ऑफ एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और इस पूरे एसईओ की सीरीज में हमने दो पार्ट कवर अप कर लिया है। एक ऑन पेज एसईओ और दूसरा कौन सा रहा अपना टेक्निकल एसईओ। ये दोनों हमने कवर अप कर लिया है और अभी हम कौन सा सीख रहे हैं, ऑफ पेज एसईओ। बोलो। ठीक है। ऑन पे आराधना का कहना है कि ऑन पेज ऑफ पेज हो गया है, आप कुछ गलत बता रहे हैं। यही कहना चाह रही हो ना तुम? तो मैं गलत बता रहा हूँ, देख लो। तो सर को कह रही हो क्या गलत बता रहे हैं, सोचो। चलिए, अब तुमने बोला कि मैं गलत बता रहा हूँ तो चलो मैं मान लेता हूँ, कि तुम्हें बुरा ना लगे। ठीक है। ठीक। सो इस सीओ के अंदर हमने कवर अप कर लिया है क्या, ऑन पेज। दूसरा हमने कवर अप किया है ऑफ पेज। ठीक है। और अभी जो हम देख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, टेक्निकल एसईओ। ठीक है। टेक्निकल एसईओ के अंदर टेक्निकल से सीधा आप समझ रहे हो मतलब क्या है, कि जो भी टेक्निकल सेटअप है, ठीक है, वो सारे सेटअप हम लोग को करना है। और जितना टेक्निकल सेटअप होता है वो किसके लिए होता है, वो कभी भी यूजर के लिए नहीं होता है। यूजर के लिए सिर्फ एक चीज होता है, यानी आपकी वेबसाइट पे जो भी यूजर आएगा उसके लिए सिर्फ एक चीज होता है, क्या, ऑन पेज। ठीक है। वो भी ऑन पेज पूरा टोटल नहीं होता है, टोटल नहीं होता, उसमें दो तीन चीजें होती है। जैसे आप जो इमेज यूज कर रहे हो, आप जो कंटेंट यूज कर रहे हो, वो सिर्फ उसके लिए होता है। ठीक है। आपने जो हेडर बिल्ड किया है वो सारी चीजें होती है। बाकी इसमें से भी 50% किसके लिए होता है, गूगल के लिए। जैसे क्या है, हमने देखा था डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन यूजर को दिखता है आपकी वेबसाइट पे? नहीं दिखता। वो कहाँ दिखता है अपना? डिस्क्रिप्शन किसके लिए होता है, यूजर के लिए कि गूगल के क्रॉलर के लिए? गूगल के लिए। ठीक है, यूजर के लिए होता है। आपकी वेबसाइट पे कहीं दिखता है डिस्क्रिप्शन? कहीं और दिखता है उसके अलावा? कहाँ दिखता है? नहीं, मतलब वो तो हमारी वेबसाइट है तो हमें दिखेगी ना, हम बैकएंड ओपन करेंगे तो। जिसकी नहीं है उसको कैसे दिखेगी? नीचे में लिखा होगा। चलो मैं किसी दूसरे की वेबसाइट ओपन करता हूँ, ठीक है। तो मान लो एमटीसी वेबसाइट में ओपन करता हूँ, मेरे पास इसका कोई बैकएंड एक्सेस नहीं है फिलहाल। ठीक है। तो इसमें मुझे कहाँ बताओ, इसमें कहाँ दिखेगा डिस्क्रिप्शन, अगर मुझे देखना हो? इफ आई वांट टू सी द डिस्क्रिप्शन इन एनी अदर वेबसाइट जिसका हमारे पास क्या है, एक्सेस नहीं है, तो उसका डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ दिखेगा? बताइए। गायत्री? कहीं नहीं दिखेगा उनका। नीरज का कहना है कि कहीं नहीं दिखेगा। आपको बताइए कहाँ दिखेगा? नहीं, लहाना नहीं है यहाँ पे, तुक्काबाजी नहीं चल रहा है। पेज में दिखेगा? नहीं नहीं नहीं, पेज के नीचे दिखेगा? नहीं, ऐसा नहीं। ये आपने पढ़ लिया है, ठीक है, तो यहाँ तुक्केबाजी नहीं करना है। अच्छा, पेज में दिख सकता है, अच्छा हेडर में, अच्छा नहीं, आपको पता है और पता होना चाहिए कि नहीं। होम पेज मिलेगा। चलिए, ये होम पेज है, ठीक है, होम पे में क्लिक किया, ये होम पेज है। बताइए इसमें कहाँ कौन सा डिस्क्रिप्शन है इसका? ये वाला। चलिए, आराधना कहने की जो नीचे हम लोग देख रहे हैं ब्लैक में, ये क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन है। बताइए बिट्टू, इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ दिखेगा? गायत्री का कहना है कि अबाउट अस वाले सेक्शन में इसका डिस्क्रिप्शन दिखेगा। बात करेंगे अभी, अभी उस पर बात करते हैं। तो ये कहाँ है जी अबाउट अस, इसमें अबाउट अस है? हाँ, ये अबाउट अस के हम लोग पेज पे आ गए, इसमें डिस्क्रिप्शन दिखेगा। ठीक है। आपको क्लियर है मैं कौन सा डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूँ? हमने 7 पेज एलिमेंट के अंदर हमने ऑन पेज के कितने एलिमेंट देखे थे? 7 एलिमेंट थे ना। उसके अंदर एक एलिमेंट था क्या, जिसका नाम था मेटा
डिस्क्रिप्शन था। ये मेटा डिस्क्रिप्शन मुझे इस वेबसाइट के अंदर कहाँ दिखेगा? गायत्री का कहना है कि अबाउट अस में दिखेगा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब ये जो हमने लिखा हुआ है ये क्या है? मेटा डिस्क्रिप्शन है, जैसा गायत्री का कहना है। आराधना का कहना है कि अभी मैं लगा रही हूँ, मतलब अभी मैं तुक्का मार रही हूँ, कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा। एक बार सारे पेज का नाम ले लो, ऊपर नीचे। इतने कुछ बताया था ना कि नीचे, किसने बताया था नीचे दिख रहा है? अच्छा हाँ, नीचे फुटर में, ठीक। तो आराधना लहाते लहाते, मतलब तुक्का मारते मारते एक नतीजे पे पहुंची थी कि ये जो नीचे ब्लैक वाला सेक्शन है ये चलिए बिट्टू आप बताइए तो। बिट्टू है? बिट्टू, मुझे इस वेबसाइट के अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन देखना है। बेसिकली मेटा डिस्क्रिप्शन सारे पेज का अलग अलग होता है या पूरे वेबसाइट का एक होता है? सारे पेज का अलग अलग होता है मेटा डिस्क्रिप्शन? पूरे वेबसाइट का एक होता है। मान लो मेरे वेबसाइट है, ठीक है, और उस वेबसाइट के अंदर कितने पेजेस हैं? मैंने एग्जांपल के लिए 10 पेजेस बना रखे हैं, ठीक है। तो इसके में कितना डिस्क्रिप्शन बनेगा, मेटा डिस्क्रिप्शन कितना बनेगा? एक बनेगा क्योंकि वेबसाइट एक है। पेज कितने हैं? 10। एक बनेगा कि 10 बनेगा? आराधना आपको क्या लगता है? चलिए एक बनेगा, इन लोगों का कहना है। आपको क्या लगता है रॉबिन? एक बनेगा, ठीक है। नीरज कितना बनेगा, एक बनेगा 10 बनेगा? नहीं, शायद वाली कुछ नहीं। ये आपने पढ़ा है तो अब शायद की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। या तो एक बनेगा या 10 बनेगा, शायद तो नहीं बनेगा। ऐसा आपने कहा है कि सबके पेज बना रहा हूं, मैंने सबका कहा था, सिर्फ यशवीर भाई कीवर्ड का नहीं कहा था। मैंने ये बोला था कि 7 एलिमेंट्स यूज होंगे तो सारे जगह यूज होंगे। अभी मैं क्लियर कर दूंगा, क्लियर करूंगा तुम फटाक से बता दोगे आंसर, इसलिए मैं क्लियर नहीं कर रहा। मैं बताया था, आप लोग के माइंड से निकल गया होगा, कोई बात नहीं। आप लोग बताएंगे ऑनलाइन या आप लोग रामलीला देखने आए हैं दशहरे का? बताइए कुछ। मेरा क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? एक बनेगा, ठीक है। एक बनेगा, गायत्री का भी कहना है कि बिट्टू आप कुछ बोलेंगे? बिट्टू का कहना है हेडर के नीचे बनेगा। चलिए ठीक है, मैं समझ गया, हेडर के नीचे बनेगा। लेकिन कितने बनेंगे? मेरी क्या है, आईएमपीसी मान लो एक वेबसाइट है। वेबसाइट कितनी है? एक। वेबसाइट तो एक ही होगी ना। वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट कितनी है? एक। पेजेस कितने हैं? 10। तो उस वेबसाइट के अंदर एक मेटा डिस्क्रिप्शन बनेगा या 10 बनेगा? यानी पेजेस वाइज अलग अलग बनेंगे या पूरी वेबसाइट का एक ही बनेगा? बिट्टू क्लियर है? सब लोग का एक बनेगा, ठीक है। चलिए, तो अगर ये बात आप लोगों को क्लियर नहीं थी तो प्रॉब्लम ये कि आप लोगों ने काम ही नहीं किया है। क्या नहीं किया है? इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जो होमवर्क मिलता है वो कीजिए। अगर आपने होमवर्क के अंदर क्या किया होता, टाइटल बनाया होता, डिस्क्रिप्शन तैयार किया होता, कीवर्ड ऐड किए होते, तो आपके मन में ये सवाल आता, जरूर आता, कि इन सारे पेजेस के अलग अलग टाइटल बनाने हैं, अलग अलग डिस्क्रिप्शन बनाना है, अलग अलग कीवर्ड ऐड करना है, जो कि मैं बता चुका हूँ। फिर भी अगर आप काम किए होते प्रैक्टिकल, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता। पहले मैं बोलूँ कि यहाँ से लेकर के और वो जो उत्तम नगर ईस्ट है वहां तक क्या करो, ये मानो मैंने आपको कुछ दिया कि 200 लड्डू जाके बांटाओ, तो आप पूछोगे ना कि 200 लड्डू 200 दुकानों पे बांटना है अलग अलग, एक ही दुकान पे जाके 200 लड्डू दे दे? पूछोगे कि नहीं पूछोगे? अब एक देना होता आपके लिए आसान काम है, एक जगह गए आप देके आ गए। लेकिन 200 अलग अलग शॉप शॉप पे आप देने हैं तो काम क्या है, थोड़ा मुश्किल है। तो प्रॉब्लम है कि आपने पहले काम ही नहीं किया, आप यहाँ से निकले ही नहीं हो, तो आपको पता कैसे चलेगा कि एक दुकान पे देना है कि 100 दुकान पे देना है? क्या राधना, एम आई राइट? मैं सही हूँ ना अपने जगह पे? ठीक। तो देखिए मैं आपको उस दिन बताया था बिल्कुल क्लियर, और फिर से सुन लीजिए आप लोग। ये जितने भी 7 एलिमेंट्स है, क्या है? जितने भी ऑन पेज के 7 एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे किसके बनते हैं? पेजेस के बनते हैं। यानी एक पेज में ये सारे 7 एलिमेंट्स ऐड होंगे, फिर दूसरे पेज में
कॉमन सेंस की बात, मैंने आपको बताया था ना कि जितने पेजेस हैं सबके क्या करना है, ये 7 एलिमेंट रेडी करने हैं। इसका मतलब क्या है कि हाँ, तो तुम श्योर नहीं थे ना इस बात को, तुम डाउट में आ गए थे। हाँ हाँ हाँ, वही होता है, होता है। इसलिए मैं अभी थोड़ी देर पहले यही बात बोला था कि आप लोग को ये जो चल रहा है 2-3 लोगों का, जैसे आराधना का परफॉर्मेंस है, तो टाइम बाद मैं ही ना भूल जाऊँ सारी चीजें, मुझे ही कभी कंफ्यूजन हो जाता है। अगर हमारी जो वेबसाइट होती है, जैसे अगर मैं नॉर्मल सर्च करता हूँ तो कई सारी वेबसाइट आती है। हाँ उसमें क्या है, पहले हमारा जो सबटाइटल होता है वो आता है, उसके नीचे आता है डिस्क्रिप्शन आता है। तो देखिए, उस डिस्क्रिप्शन को क्या मैं बता रहा हूँ कहाँ पे सर्च करते हैं फिर आता है। सर्च करके जैसे हमारी वेबसाइट आती है, उसके नीचे पहले तो वो हमारा सबटाइटल आता है जो एक मिनट देखो, यहाँ 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 देखो, क्लियरिटी सर कुछ बोलो, मैं सर्च करता हूँ क्या सर्च करना है। तो मैंने सर्च किया, ठीक है। जैसे हमारी हाँ, ये वो आ रहा है आपका, मान लो ये आ रहा है, ठीक तो है। हमारा उधर सबटाइटल है शायद। सब कहना है टाइटल, हाँ टाइटल। टाइटल ठीक है। ओके, बाकी ये जो नीचे आ रही है क्या आ रहा है? हाँ हाँ, चलिए मैं आ रहा हूँ, ये मैंने आपको बताया भी था उस टाइम पे एग्जाम्पल भी, आपको तो माइंड में रहता नहीं है। तो देखिए, पहले ये चीज क्लियर करो कि सारे अलग अलग पेजेस के अलग अलग एलिमेंट्स बनेंगे, यानी सारे पेजेस के अलग अलग टाइटल्स बनेंगे, सबके डिस्क्रिप्शन अलग अलग बनेगा, सबका कीवर्ड अलग अलग ऐड होगा, इस पे जितने इमेज होंगे सबके इमेज के अपने अपने क्या होंगे, और टेक्स्ट होंगे। सारे अलग पेजेस के अलग अलग क्या होंगे, यूआरएल होंगे। कोई कहीं कुछ कॉपी पेस्ट नहीं होगा, सबके टाइटल भी अलग अलग होंगे, सबका डिस्क्रिप्शन भी अलग अलग होगा। आज हम एक और नया चीज सीखेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग डुप्लीकेट कंटेंट। क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट कंटेंट। और एक होता है कॉमन कंटेंट, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट पे कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए कभी भी। मतलब मान लो आपने 5 पेज बनाए, आपने क्या किया, आपके अंदर आलस है, आपने एक डिस्क्रिप्शन बनाया और पांचों पे कॉपी पेस्ट कर दिया, गूगल आपको उठाएगा और उठा के सीधा क्या करेगा, साइट पे जाओ। आलसी लोगों की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट में जितने भी कंटेंट है वो किसी दूसरे पेज पे नहीं होने चाहिए, सबके यूनिक होंगे, क्योंकि पेजेस आपके यूनिक है ना। अब तुम सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस वाला जो पेज है उसका डिस्क्रिप्शन एसईओ सर्विस वाले में थोड़ी डाल दोगे। सोशल मीडिया अलग चीज है, एसईओ अलग चीज है, पीपीसी अलग चीज है। मान लो मैं जूते बेच रहा हूँ, मैं शर्ट बेच रहा हूँ, मैं कैप बेच रहा हूँ, तो भैया जूते का डिस्क्रिप्शन उठा के शर्ट में थोड़ी डाल दूंगा, सबका अलग अलग होगा ना। तो जितने पेज होते हैं वो किसके भी यहाँ पे बनते हैं पेज, या तो हमारी सर्विस के बेस पे यहाँ पे बनते हैं या प्रोडक्ट के बेस पे बनते हैं, ये दो रीजन होता है ना। तो जब प्रोडक्ट सर्विस दोनों अलग है तो आपका टाइटल कैसे सेम हो गया, आपका डिस्क्रिप्शन कैसे सेम हो गया, आपका कीवर्ड कैसे सेम हो जाएगा, उसके अंदर के इमेज कैसे सेम हो जाएंगे आपके, उसका यूआरएल कैसे सेम हो जाएगा। तो अगर आपका सेम हुआ, गूगल क्या करेगा, आओ आइए आप लाइन में आइए, बाकी लोग को आगे जाने दीजिए, ठीक है। तो तो सही करो, बाकी टाइटल सब देखो गूगल के मैंने पहले ही बोला है कितने हैं, गूगल के 200 प्लस टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जो गूगल ने आज तक किसी को बताया नहीं है। कि हमें प्रैक्टिस सर्वर के पता चला है कि ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। सो वो 200 कंडीशंस क्या है, यही छोटे 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 कंडीशंस मिला के 200 हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो आपको कहीं भी कुछ डुप्लीकेट नहीं रखना, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। और तो सारे पीरियड के क्या होंगे, अलग अलग ये सारी चीजें बनेंगी। अब सवाल एक ये आता है जो मैंने थोड़े पहले पूछा था आपसे कि डिस्क्रिप्शन मेटा डिस्क्रिप्शन दिखता कहाँ है। एक बात ध्यान से सुन लो, मेटा डिस्क्रिप्शन कभी भी आपकी वेबसाइट पे नहीं दिखता है। ये किसके लिए होता है, गूगल के क्रॉलर के लिए होता है, यूजर के लिए नहीं होता है। यूजर को दिखेगा तो कहाँ दिखेगा, यूजर को दिखेगा वो सिर्फ और सिर्फ SERP, SERP पेज करके कुछ है जो मैं बहुत पहले पढ़ाया था, यहीं पे दिखेगा। भी क्या होता है, ये आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो एसीआरपी पेज पे सिर्फ दिखेगा, जैसे तुमने अभी पूछा था सेम वही चीज है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मान लो कुछ सर्च किया, तो एक वेबसाइट दिखी एग्जाम्पल के लिए, अभी बहुत सारी वेबसाइटें दिखेंगी यहाँ पे, तो वेबसाइट दिखा ना, तो ये आपको दिख रहा है ये, तो आपको यहाँ पे दिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा है AI बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये है आपका
तुम सब टाइटल मत बोलो, टाइटल बोलो, ठीक है। सब टाइटल अलग होता है, सब टाइटल जो होता है जो वीडियो के नीचे चलता है वो। ये क्या हो गया अपना, टाइटल हो गया, ठीक है। तो टाइटल भी आपकी वेबसाइट पे नहीं दिखता है, ध्यान देना। मैं चाहूँ तो टाइटल चेंज कर सकता हूँ वेबसाइट से। ये मेरे वेबसाइट का क्या है, H1 है, तो मेरा H1 और टाइटल दोनों सेम है, इसलिए ये यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे जो टाइटल लिखा है वो अलग हो, मतलब हेडिंग अलग हो, और ये टाइटल अलग हो, तो बिल्कुल अलग हो सकता है, ठीक है। ये है क्या, डिस्क्रिप्शन, ये जो भी लिखा हुआ है इतना कंटेंट, ये क्या है, ये है मेरा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ कहाँ दिखेगा, ये सिर्फ यहाँ, ये CRP पेज है ना, ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सिर्फ यहीं पे दिखेगा, ये वेबसाइट पे आपको नहीं दिखेगा। ये भी वेबसाइट पे नहीं दिखेगा अगर अलग है तो। क्योंकि हम ऑन पेज पे इंडेक्स वजह से। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ किसके लिए होता है, क्रॉलर के लिए होता है, ठीक है। और यूजर को कहाँ दिखेगा, सिर्फ CRP पेज पे दिखेगा, राइट। सेम जितने भी आपको डिस्क्रिप्शन दिखेंगे, ये डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है ना डिस्क्रिप्शन। ये भी कहाँ दिखेगा आपको, सिर्फ यहीं पे दिखेगा, वेबसाइट पे नहीं दिखेगा। हाँ, और ये क्या है अपना, ये है अपना URL, क्या है ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, URL, ठीक है। क्लियर है ऑनलाइन, हाँ बोलिए। जो आपको दिख रहा है आपको समझ लीजिए। इसे सीआरपी पेज। चलो मैं आपको अलग डिस्क्राइब करता हूँ ये क्या क्या होता है। चलो, चिंता की बात नहीं है, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कितनी बार। आप मुझसे 100 बार पूछ लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक बार पूछूं तो आपको जवाब देना चाहिए, ठीक है। तो इसी आपके पेज पे किसी वेबसाइट का क्या क्या दिखता है समझ लो। सबसे पहले आपको दिखता है ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइट आइकन। क्या बोलते हैं, साइट आइकन। आपको याद है आपने ऐड किया था जाके, कस्टमाइज मतलब थोड़े पहले किया था, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, साइट आइकन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, साइट लोगो, तो साइट आइकन होता है। टेक्निकल भाषा में इसको साइट आइकन बोलते हैं। लोगो वहां पे कहीं लिखा हुआ था, नहीं लिखा था ना, साइट आइकन लिखा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, साइट नेम। क्या बोलते हैं, साइट नेम। ये क्या है आपका, URL। इसको क्या बोलते हैं, URL। इसको क्या बोलते हैं, टाइटल। उस पार्टिकुलर पेज का क्या है, ये पेज टाइटल है। ये क्या है, ये डिस्क्रिप्शन। किसका डिस्क्रिप्शन है भाई, ये इस पार्टिकुलर पेज का डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है, पूरे वेबसाइट का नहीं है। समझ में आ गया। तो ये 5 एलिमेंट आपको बेसिकली, कितने हो गए, हाँ 5 एलिमेंट ही होते हैं। 5 एलिमेंट आपको बेसिकली CRP पे किसी भी पेज वेबसाइट का दिखता है। क्या क्या, साइट आइकन, दूसरा साइट नेम, तीसरा URL, चौथा टाइटल, और पांचवा आपका डिस्क्रिप्शन। कहीं लिखना हो तो लिख सकते हो उस बात को, ठीक है। यही 5 चीजें आपको, आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे पूछेगा कि CRP पेज पे सी वेबसाइट के कौन कौन से एलिमेंट दिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट बोलते हैं। मैं बता ना, 7 एलिमेंट होते हैं ऑन पेज के। तो क्या क्या होते हैं आपके, 7 एलिमेंट आपको किसी भी वेबसाइट का इस पे दिखता है, CRP पेज पे दिखता है। क्या क्या, साइट आइकन, साइट नेम जो आपके स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, URL, टाइटल, और डिस्क्रिप्शन। आपको पहचान में आ जाएगा कौन सा क्या है, तो बताने की जरूरत नहीं है, इंडिकेट भी किया हुआ है, देख के लिख लीजिए, लिखना है। ठीक है, तो मैं कहा था शुरू कहाँ से किया था, कहाँ से किया। ठीक है, तो हमने देखा था क्या, सर्च कंसोल, ठीक है। सर्च कंसोल हमने क्या कर लिया था, कनेक्ट भी कर लिया था। सर्च कंसोल क्या है, क्यों जरूरी है, सर्च कंसोल क्या है, एक गूगल का सॉफ्टवेयर है जो हमारी वेबसाइट को गूगल से कनेक्ट करता है। सर्च कंसोल के थ्रू ही हम गूगल के जो क्रॉलर हैं और स्पाइडर हैं उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर बुलाते हैं, ताकि वो आए, वेबसाइट को क्रॉल करे और इंडेक्स कर दे। इंडेक्स करने का मतलब कि डेटा ले जाकर अपने डेटाबेस में सेव कर ले, राइट। उसके अलावा हमारी वेबसाइट के अंदर इंटरनल कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, तो कहाँ से सॉल्व होगा,
गूगल सर्च कंसोल से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और ये इंडिकेट, कहाँ पे बताएगा कि हमारे क्वेश्चन पे बताएगा। हाँ वो कंसोल के अंदर ही बताएगा। कंसोल तुमने ऐड किया था ना, आज अगले क्लास में देखेंगे क्या क्या उसमें ऑप्शन है, ठीक है। अब इसी कड़ी में एक और नया वर्ड आया है, चलिए हेडिंग लगाइए तो आप लोग। हेडिंग लगाइए आराधना। एक हमने देखा था क्या टेक्निकल हिस्ट्रियों में, पहले हमने देखा था सर्च कंसोल, इसका पुराना नाम क्या है आराधना? वेब मास्टर, ठीक है। दूसरा हेडिंग लगाइए साइट मैप। क्या हेडिंग लगाइए? साइट मैप। देखिए इसको, कोई बात। हेडिंग लगा लिया आपने साइट मैप। अच्छा कोई बताएगा ये क्या होता है साइट मैप? हाँ कुछ गेस करो, देखो ये जो नाम है इसी में इसका नाम छुपा हुआ है, अर्थ छुपा हुआ है, बस थोड़ा सोचोगे तो बता सकते हो, लोग बता सकते हो। ऐसे ही डिजिटल मीडिया पे सारा सब हो जाएगा। नाम है आपका। सर्च करा था नेट, तो उसके बाद अच्छी मैप भी आ रहा है। तो वो तो गूगल मैप आ रहा, वो साइट तो गूगल मैप। अब उसमें जिम भी अकाउंट दिख रहा था ना, तो जिम भी अकाउंट, हाँ गूगल मैप। बताइए, थोड़ा गेस कीजिए साइट मैप। थोड़ा तोड़ते हैं, इस वर्ड को तोड़ते हैं, क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। साइट मैप समझ में आ रहा है पर ऑनलाइन आप लोग कुछ बताएंगे क्या हो सकता है साइट मैप? गेस कीजिए, मैं बताऊंगा आपको। क्या आप लोग बोलेंगे जब आप बता ही देंगे तो क्यों इतना गेस कर दो, क्यों इतना मेहनत कर दो, क्या कोई, सब जगह हम नहीं थे बताने को। बताइए यार, अन्ना कुछ समझ में आ रहा है? चलिए इन्होंने साइट के पहले सिर्फ वेब लगा दिया और बता दिया वेबसाइट मैप, ठीक है। वेबसाइट का मैप मतलब क्या, कुछ एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है वो समझ में आ रहा है, पढ़िए कि साइट मैप यानी वेबसाइट का कुछ मैप होगा, कुछ मैप वेब जैसा कुछ, क्या हो सकता है? हम्म? हाँ चलिए इनका एक आंसर आया आराधना का, कि ये मैप है, यानी मैप क्या करता है, स्ट्रक्चर बताता है किसी चीज का, राइट। तो ये क्या करेगा, वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बताएगा, हो सकता है ऐसा, है ना? कैसे बता। हाँ अभी समझेंगे, बताएगा क्या नहीं बताएगा। एक बड़ा नया वर्ड है कि वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बताएगा, हो सकता है मैप लिखा है, और आप कुछ सोच पा रहे हो और क्या करेगा? ऐसे डिसाइड करेगा सर्चिंग रिलेटेड। तो बोलो ना, तुम नहीं बोल रही हो, बताओ कैसे होगा? नाम बोलते हैं ना साइड में अच्छी तरीके सब लोग उम्मीद लगाए बैठेंगे आराधना अभी आंसर देख। अच्छा ये तो तुम्हें बताइए ना स्ट्रक्चर, ठीक है ठीक है। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। सुनिए कहानी। देखिए मान लीजिए मैं ऊपर हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं क्लासरूम में था, आया पढ़ाने, और ये पेन यहाँ पे कहीं छूट गया। क्या हुआ? छूट गया। मैं नीचे गया, मान लो मैं बाहर चला गया, और मैंने अनिल को बोला, नहीं समझती हूँ, हाँ जो आते हैं, तो मैंने अनिल को बोला कि अनिल ऊपर मेरा ये लिखने वाला राइटिंग पैड का पेन छूट गया है, जाके लेके आ जाओ। तो अनिल आया, इतना बड़ा रूम है, हाथ ढूंढे आया, इधर देखा, टेबल पे देखा, नहीं दिखा उसको, फिर ड्रॉर खोला, देखा नहीं दिखा उसको, ठीक है। वो उधर उस वाले रूम में गया, उसको वहां भी नहीं दिखा, एक एक चेयर उसने चेक किया, और आधे घंटे बाद वापस चला गया, बोला कि सर नहीं मिला मुझे।
अब मान लो मुझे उसको फोन करके बताना था कि भाई क्या है, और उसका क्या था, फोन भी स्विच ऑफ नहीं आ रहा, और मान लो मैं कहीं बाहर चला गया। और फिर एक कंडीशन ये हो सकता है, पेन छूट गया, मैं बाहर हूँ और कोई लेने आ गया इस पेन को। मैंने बोल के नहीं, ऊपर जाओ और देखना जो ड्रॉर है ना, सबसे लास्ट वाली चेयर में कोने पे कहीं रखा हुआ होगा, छूट गया होगा। तो अनिल आया और इसमें बताया तो सबसे लास्ट वाली चेयर को वहां पे रखा था, आके लेके चला गया। तो दोनों में कौन सा काम आसान है? इसमें मैं बताया, ठीक है। तो एक कंडीशन ये थी कि अनिल को मैंने बोला कि अनिल पेन, मेरा पेन ऊपर कहीं छूट गया, जाओ ढूंढ के लाओ। बेचारा आ रहा है, ढूंढ रहा है, सारी जगह ढूंढ रहा है। इसमें मैं क्या कि मैं उसको बता दिया कि वो लास्ट वाली जो चेयर है ना, वहीं पे देखना, कोने वाली चेयर पे छूटा हुआ होगा। तो दोनों में आसान कौन था जिसमें मैंने उसको बताया? बताया ना, मैंने उसको क्या है बताया, मैंने उसको एक तरह से क्या बताया, एक मैप बताया। क्या बताया? एक रूट, एक रास्ता, एक मैप बताया, एक लोकेशन बताया कि यहाँ पे रखा है, लेके आ जाओ। सेम प्रोसेस गूगल के साथ भी होता है। जैसा आप लोगों को जानकारी है कि गूगल के दो चेले चपाटे आपकी वेबसाइट पे आते हैं। एक का नाम है क्रॉलर और दूसरे का नाम है स्पाइडर। ठीक है, आपकी वेबसाइट पे जो आता है वो क्रॉलर होता है, स्पाइडर नहीं होता है। स्पाइडर बेसिकली क्रॉलर को लेके आता है और आपकी वेबसाइट पे छोड़ के चला जाता है चाय समोसा खाने। जब ये आता है, ढूंढ लेता है, तब वो फिर आता है। तो क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आया, अपने वेबसाइट में बना रखे कितने, 400 पेजेस एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, वो आया और इधर गया उधर गया और इधर उधर से कहीं से निकल गया। हो सकता है उससे कुछ पेजेस छूट गए हैं। क्या हो, छूट गए हो। आपने क्रॉलर को जाके इनवाइट तो कर दिया, कहाँ पे इनवाइट करते हैं क्रॉलर को? गूगल सर्च कंसोल में एक ऑप्शन आता है, क्या नाम है उसका? गूगल सर्च कंसोल में जाके कहाँ इनवाइट करते हैं? हाँ, बताया था इसलिए। उसके अंदर एक ऑप्शन आता है यूआरएल इंस्पेक्शन का, जो हमने देखा था ना। तो हम जाके यूआरएल डालते थे, फिर या तो अगर उसने क्रॉल कर लिया होता तो ग्रीन दिखाता था, नहीं किया होता था तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का एक ऑप्शन आता था। फिर हम वहां पे क्लिक करते थे और इन्विटेशन चला जाता। तो आपने गूगल क्रॉलर को इनवाइट तो कर दिया कि क्रॉलर आ जाओ वेबसाइट पर और आकर के क्या करो, कंटेंट तुम ले जाओ, हमारा देख लो भैया। लेकिन क्या आपने उसको रास्ता बताया कि कैसे कैसे आना है? क्या आपने उसको बताया? बताया। मान लो एग्जाम्पल के लिए ये वेबसाइट, ठीक है, अब क्रॉलर आया और होम पे आया, होम के बाद अबाउट पे आया, कोर्सेज में आ गया, उसके बाद स्टूडेंट जोन में आया मान लो, ठीक है। और स्टूडेंट जोन में आके और इसने ये सारी चीजें नहीं देखी। एक बात बताऊंगा, उसने क्या किया, स्टूडेंट जोन पे आया और सीधा पास करके डिजिटल कोर्स पे आ गया। तो ये पेजेस तो छूट गए। तो लगा कि भाई तो रास्ता नहीं दिखा होगा। अब वो आदमी थोड़ी है हमारे, तो उसकी आंखें तो है नहीं कि उसको दिख रही कि अच्छा इसमें 7 पेजेस और है। उसने देखा, वो क्या कर रहा है, आ रहा है, नॉर्मली आया और आपके वो मेन्यू पे आया, होम पे आया, होम के बाद अबाउट पे आया, अबाउट के बाद कोर्सेज पे आ गया और स्टूडेंट जोन पे आया। उसको लगा कि आगे जाना है, वो आगे भाग गया, उसको तो रास्ता ही नहीं पता था। तो क्या आपने उसको रास्ता बताया था कि आप तो इन्वाइट करके आ गए? किसी के घर के लिए शादी का कार्ड देते हो या कुछ इनविटेशन देते हो, उसमें एड्रेस लिखा हुआ होता है ना, चौड़ी वाली गली से पतली वाली सड़क के अंदर आना है, ऐसा होता लिखा होता है ना, शहरों में लिखा होता है। बताया राइट। सो बताया होता है कि ये लोकेशन है, ये मकान नंबर है, या ये यहाँ पे जाना है। कई जगह लिखा होता है, जब मैं बताया चौड़ी वाली गली से पतली वाली सड़क सड़क के अंदर, ठीक है। सो आपने उसको रास्ता बताया, बताया। अगर आप उसको जगह नहीं बताते तो आ पाता कभी आपके घर? नहीं आ पाता। अब वो क्या करता भाई, अब आपने बता दिया कि उत्तम नगर में आ जाना, तो उत्तम नगर में कहाँ ना, हमारा उत्तम नगर है, कहाँ ढूंढे आपको? सो आपने भी गूगल को बताया कि वेबसाइट पे आ जाना, वेबसाइट में कहाँ आना है आपने तो बताया ही नहीं। सेम ये साइट मैप क्या होता है, साइट मैप एक तरह से आपकी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या है, आपकी वेबसाइट का मैप। क्या है? मैप है कि आपको हमारी वेबसाइट पे आना है, आपको यहाँ यहाँ आना है, यहाँ से लेफ्ट लेना है, यहाँ से राइट लेना है, फिर यहाँ यहाँ जाना है और आपको चले जाना है। अब मैप भी दो तरह का होता है। जैसे आप मॉल के अंदर जाओगे या इस रूम के अंदर हो, ठीक है, तो इस रूम के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर दो टाइप के चीजें हैं।
एक तो दीवार के अंदर बहुत सारी चीजें फिट है ना। मान लो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, तुम देख रहे हो कि बोर्ड से अंदर ही अंदर बहुत सारे तार लगे हुए हैं, कुछ तार तो बाहर से भी लगे हुए हैं, कुछ अंदर अंदर लगे हुए हैं। तो इसका एक कुछ मैप होगा ना, कुछ रूट होगा। तो मॉल के अंदर तुम मान लो गए, मॉल बहुत बड़ा होता है, तो मॉल के अंदर एक मॉल का इंटरनल मैप होता है। तो उसको पता है कि ये पाइप यहाँ से आ रही है, यहाँ से गैस की पाइप आ रही है, यहाँ से वो एसी की पाइप आई है, यहाँ से वाटर की पाइप आई है। मान लो कभी कोई नल का काम नहीं कर रहा उसके अंदर, या कहीं प्रॉब्लम हो गई कुछ, तो उनके पास पूरा एक मैप रहता है कि अच्छा इसका जो ज्वाइंट है वहां पे है, तो वहीं पे दीवार को तोड़ेंगे और वो ठीक कर देंगे। या मान लो वो जो बिजली के काम कर देते हैं, राइट। एक मैप किसके लिए होता है? विजिटर के लिए होता है। कि जो मैप मॉल के अंदर आता है, एक उनके लिए भी मॉल के बाहर एक मैप लगा हुआ होता है ना। हाँ, कि ये मान लो आपको ये ब्रांड रीबॉक का शोरूम फलाने फ्लोर पे है, इतना नंबर शॉप पे लगा हुआ होता है। या मान लो कुछ आपदा हो जाए, आग लग जाए मॉल के अंदर, या बहुत बारिश आ जाए, तो भागोगे कहाँ से? तो लिखा होता है कि यहाँ यहाँ से एग्जिट है मॉल के अंदर, राइट। लेकिन यूजर के लिए बहुत जरूरी होता नहीं है, क्योंकि यूजर के पास क्या होती है? आंखें होती है। वो आग लगेगा तो भाग ही जाएगा कहीं ना कहीं से। हाँ, सो क्या करेगा? कहीं ना कहीं से भाग ही जाएगा। तो विजिटर के लिए मैप बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है। जरूरी किसके लिए होता है? इंटरनल टीम के लिए होता है, जिनको इंटरनली कुछ खराबी है तो काम करना है। सेम वही चीज है कि वेबसाइट में भी मैप दो तरह का होता है। एक किसके लिए होता है भैया? एक होता है गूगल के क्रॉलर के लिए, ठीक है। और दूसरा होता है जो हमारे यूजर होते हैं, या हमारी वेबसाइट पे जो विजिट करते हैं विजिटर होते हैं, उनके लिए होता है। उनके लिए मैप कौन सा होता है? तो आपको जो ये दिख रहा है कि स्टूडेंट जोन पे आप आए, उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे, ये किसके लिए मैप है जो ऊपर दिख रहा है? ये सब किसके लिए? यूजर के लिए। तो यूजर के लिए अलग से मैप बनाना नहीं होता, क्योंकि उनके पास आंखें होती है, तो अपना देख लेते हैं कि भैया यहाँ से यहाँ हमें जाना है। क्रॉलर के पास आंखें नहीं होती है, तो उसके लिए हमें मैप रेडी करना पड़ता है। तो जो वर्ड है साइट मैप, साइट मैप कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। साइट मैप का मतलब समझ गया ना, आपकी वेबसाइट का एक मैप होता है। क्या होता है? मैप होता है एक तरह से। साइट मैप दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं साइट मैप XML। क्या बोलते हैं? साइट मैप XML। एक को बोलते हैं, अभी बता रहा हूँ, एक को बोलते हैं साइट मैप HTML। क्या बोलते हैं? साइट मैप HTML। तुम तो कोडिंग करते हो। HTML किसके लिए कोड किया जाता है? किसका कोड है? फ्रंट एंड का है कि बैक एंड का है? HTML बैक एंड में कोड किया जाता है कि फ्रंट एंड में कोड किया जाता है? फ्रंट एंड में। वेबसाइट का डिजाइन किससे रेडी होता है? HTML से होता है। हाँ, तो डिजाइन किसके लिए होता है? फ्रंट एंड का होता है। बैक एंड को डिजाइन बनता है नहीं। सेम वही चीज है। तो ये इन लोगों को समझ में आया? तुम्हें पता है। सो इस साइट में XML किसके लिए होता है? इट्स फॉर क्रॉलर। किसके लिए होता है? क्रॉलर के लिए होता है। और साइट में HTML किसके लिए होता है? यूजर के लिए होता है। इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे लिख लो, डिजाइन। आपकी वेबसाइट पे जो डिजाइन है वो क्या है? साइट मैप HTML है बेसिकली, ठीक है। और ये क्या होता है? साइट मैप XML। ये किसके लिए होता है? क्रॉलर के लिए होता है, राइट। इसको लिख लो। इसका नाम है साइट मैप XML, इसका नाम ही है। अभी कैसा होता है, कैसे बनता है, ये सब अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आप इसको लिख लीजिए। तो वर्डप्रेस हमारा मतलब वेबसाइट डिजाइन करते हैं। वर्डप्रेस आपका फ्रंट एंड तैयार करता है, थोड़ा बहुत बैकएंड। बैकएंड में क्या करना है? डेटाबेस। बैकएंड मतलब क्या होता है? डेटाबेस होता है ना वेबसाइट। मान लो तुम मेरी वेबसाइट में लॉगिन, यहाँ पे कैसा लॉगिन का ऑप्शन था ना, जो लॉगिन कर रहे हैं, तो लॉगिन के पहले उन्होंने डिटेल तो भरा होगा, पहले साइन अप किया होगा, फिर तो लॉगिन कर रहे हैं। सारी डिटेल हाँ, साइट डिटेल जो है कहाँ है? स्टोर है बैकएंड में, स्टोर में। तो हम अपनी वेबसाइट पे तो साइट में जो यूजर को नहीं, तुम्हें नहीं दिख रहा है, जो चीजें तुम्हें दिख रही है जितनी, वो सारी क्या है? फ्रंट एंड है। लेकिन जो दिख रही है उसके अलावा भी तो बहुत कुछ है ना वेबसाइट के अंदर। तो वो चेक कर रहे हो, हमें पता चलता है। हमें पता मतलब एज ए यूजर को पता नहीं है क्यों क्या है, ठीक है। तो
इस साइड के पीछे है, तो क्या सारे, हमारा पैकेट मतलब कहीं दिखता है हाँ दिखेगा आपके सी पैनल में दिखता है आपको। सीधे करके। नहीं, वही है, सी पैनल लेना होगा। जैसे आप डोमेन होस्टिंग लेते हो ना, तो होस्टिंग के अंदर सी पैनल आपका बनता है, उसी के अंदर आपकी सारी फाइल होती है। ना हमें पहले डोमिन और सी पैनल प्लस करना होता है। डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करते हैं तो सी पैनल बनता है, और सी पैनल से ही आपकी वेबसाइट पूरी डिजाइन होती है। अब सी पैनल से या तो आप कोडिंग के थ्रू बना लो, या वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लो सी पैनल में, तो आपका फ्रंट एंड काम कर देगा वो। समझ रहे हो? तो अब जो आपने कर रखा है ये डोमिन और वर्डप्रेस डोमेन और ये होस्टिंग हमने प्लस कर रखा है। हाँ तो हमारा जो ग्रुप दिखेगा क्या नाम है ये सी पैनल, सी पैनल। हाँ देखो क्या, अच्छा हाँ, अभी कोई वेबसाइट ही नहीं आ रही नहीं, मैं बता दूँ अभी एक बात चल रहा है वेबसाइट के काम का, अगर आता है तो या तो मैं क्लास में बता दूंगा, या अब मैं थोड़ा टाइम में दिखा दूंगा तुमको, ठीक है कैसे होता है, तो देख लेना बस एक छोटा सा चीज़ है। तो रहेगी तो डोमिन हम कैसे देखते हैं वो बता, परचेज करने का बताया था मैंने, 25 चलो बता दूंगा तुमको, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं गुजरात। सो अब एक सवाल ये कि अब ये हमें क्या देखना है, बेसिकली हमें देखना है साइट मैप एक्सएमएल देखना है। एचटीएमएल देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने बिल्ड कर लिया है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है क्या, साइट मैप XML, ठीक है। अब आपको पता करना है कि आपकी वेबसाइट के अंदर साइट मैप लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये यूआरएल होता है, यानी आपके सारे पेजेस के अलग अलग यूआरएल होते हैं ना वेबसाइट के अंदर, आपको सारे यूआरएल को इकट्ठा करके क्या करते हो, इकट्ठा करके और गूगल को दे देते हो, ये गूगल, ये मेरे वेबसाइट के सारे अलग अलग यूआरएल्स हैं, तुम आना तो इस यूआरएल के थ्रू मेरे वेबसाइट पे आ जाना। क्या करना है, तो आ रहा है। इस यूआरएल के थ्रू तुम मेरी वेबसाइट पे आ जाना। जैसे हम इसको बुला रहे हैं, वही कि हमने पूरा एड्रेस दे रखा है कि भाई इतनी नंबर गली है, इतनी नंबर मकान है, कि ये फ्लोर है, सेम ये भी है कि आपके वेबसाइट के अंदर अलग क्या है, पेजेस है ना, अलग अलग पेजेस हैं, उन पेजेस के यूआरएल्स अलग अलग हैं, उन सबको एक जगह इकट्ठा करके और क्या करो, गूगल को सौंप दो, हो गया साइट में एक्सएमएल। तो पहले तो ये चेक करना है कि आपकी वेबसाइट का साइट में बना है या नहीं बना है, ठीक है। चेक करने के लिए क्या करना है, देखिए कुछ नहीं करना, जो भी वेबसाइट है उसके होम पेज पे आ जाओ। आगे मान लो ये वेबसाइट है IMTC.org, इसके बाद इसका मेन यूआरएल ये हो गया, मेन यूआरएल यही होता है ना होम पेज का यूआरएल। इसके बाद लगाइए /site map .xml और इंटर आया आपको, साइट मैप .xml आ गया। तो यहाँ अब देखिए एक सेकंड में थोड़ा यहाँ देख पाता हूँ। अब एक बार इस वेबसाइट का चेक करते हैं, ठीक है। इस तरह आप लोग को भी अपनी एक एक वेबसाइट दी गई है, आप लोग अपनी अपनी वेबसाइट का चेक कीजिए। कुछ नहीं करना, वेबसाइट के होम पेज पे आइए और मेन यूआरएल के बाद क्या करना है, /site map .xml और इंटर दिख रहा है। साइट मैप .xml कर लिया आप लोगों ने सर्च। मैंने वर्डप्रेस पे उस पे इसको नहीं करा था, बाकी अपनी वेबसाइट सर्च कर रहा है, ठीक है। ठीक है चलिए देखिए, यहाँ पे एक चीज देखना, मैंने IMTC के लिए सर्च किया तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है
पेज नॉट फाउंड, क्या लिखा हुआ है, पेज नॉट 404 फाउंड, ठीक है। 404 नहीं नहीं 404 मतलब 4xx, यानी अगर आप किसी पेज को ओपन करते हो और मान लो 402 है या 401 लिखा हुआ है, कुछ आ रहा है 4xxx कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता, जैसा कोई पेज है ही नहीं। अपनी वेबसाइट का यूआरएल मेन यूआरएल खुद भी आपने डब्ल्यू भी मत लगाना, ठीक है। मेन होम पेज ओपन करो अपने वेबसाइट का। होम पेज कैसे, वेबसाइट के बैकएंड में जाके नहीं, नॉर्मल वेबसाइट पे जाओ एज ए विजिटर, दिखाओ कैसा दिखता है। डब्ल्यू पी हटा दो, नॉर्मल वेबसाइट खुल जाएगी, डब्ल्यू पी वाला से डिलीट कर दो। आराधना डॉट लेस स्क्रीन इंडिया डॉट ओ आर जी डॉट इन यहीं तक रहने दो, इंटर दबाओ खुल जाएगी वेबसाइट, ठीक है। ऑनलाइन चल रहा है आप लोग का। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 404 पेज नॉट फाउंड। एक मैंने इस वेबसाइट का देखा, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, साइट एक्सएमएल साइट मैप दिखा रहा है, कुछ क्या आ रहा है, एक्सएमएल साइट मैप लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है एक्सएमएल साइट मैप। इसका मतलब क्या है कि इस वेबसाइट का एक्सएमएल बना हुआ है, क्या है, इस साइट का एक्सएमएल बना हुआ है। क्या आपने साइट में एक्सएमएल बनाया अभी तक? अब सब लोग का भी ऐसा ही आ रहा होगा, सबका ऐसा आ रहा होगा, हाँ मुझे पता है कैसे बना होगा। आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों वेबसाइट का, अब मैंने किसी का नहीं बनाया है, क्या है, मैंने किसी का साइट में बनाया नहीं है अभी तक, लेकिन इन दोनों वेबसाइटों का दिखा रहा है, इसका नहीं दिखा रहा है। सीधे सा मतलब इन दोनों वेबसाइटों का साइट मैप है, जैसे आपको लिखा हुआ आ गया साइट मैप एक्सएमएल, अगर आ गया और नीचे यहाँ कुछ लिंक जैसा आ रहा है, दिख रहा है आपको, इसका मतलब है कि इसका साइट मैप बना हुआ है। तो इस पर क्लिक करना है फिर। अभी रुक जाओ, और इसका नहीं बना हुआ है, तो ऐसा कुछ लिखा आ जाए पेज नॉट फाउंड मतलब नहीं बना हुआ है। तो बनाया हमने किसी का नहीं है, इन दोनों का कैसे बन गया? आपने अभी तक बनाया साइट मैप एक्सएमएल किसी ने? आपका क्यों आ रहा है? और इस बात का नहीं आ रहा। साइट मैप के बाद डॉट एक्सएमएल कौन लिखेगा? मैं लिखूंगा पूरा, आधा अधूरा लिखूंगा तो नहीं आएगा। साइट मैप लिख दी, उस पर डॉट एक्सएमएल लिखो। देखिए, आपने हमने किसी ने भी साइट मैप बनाया नहीं है। ये जो वेबसाइट है आईएमपीसी, ये किसकी वेबसाइट है? कोडिंग की वेबसाइट है। किसी की वेबसाइट है? कोडिंग की वेबसाइट है। तो इसके अंदर साइट मैप हमें बनाना पड़ेगा खुद से। लेकिन बाकी जो वेबसाइट किसकी है? वर्डप्रेस की है। किसकी है? वर्डप्रेस की। और वर्डप्रेस के अंदर आपने एक प्लगइन डाउनलोड किया है जिसका नाम है योस्ट एसईओ, आपने किया है। तो यहाँ देखो लिखा हुआ आ रहा है। अब ये बताया कि भाई बना है तो किसने बनाया है, लिखा हुआ आ रहा है जनरेटेड बाय योस्ट एसईओ, दिस इज एन एक्सएमएल साइट मैप मींट फॉर कंजम्पशन बाय सर्च इंजन्स। बनाया किसने है? एसईओ योस्ट ने खुद ब खुद बना दिया है। इस वेबसाइट के अंदर कोई प्लगइन नहीं था, यानी एसईओ योस्ट नहीं था, ये वर्डप्रेस पे नहीं था। क्या हुआ है, इसमें साइट मैप नहीं बनाया है, ठीक है। कोडिंग के थ्रू बनाते हैं तो साइड में बनाना पड़ता है। हाँ, अभी हम इसके लिए भी बनाएंगे साइट, टेंशन ना लो, इससे काम नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, सही आ रहा है। आपकी इसका मतलब है कि वहाँ पे लिखा हुआ है एक्सएमएल साइट मैप बनाइए, आईएमपीसी मतलब आपका साइट मैप है। आईएमपीसी वेबसाइट हाँ, आईएमपीसी तुमको मालूम हो चला कि रिजर्व 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 क्यों था? बोलना नहीं जाते। आराम से उसके बोलो, आराम से बोलो। जब इसका ये वर्डप्रेस से ये वर्डप्रेस से बनी है, ठीक है। तो अगर आपने क्या किया है, कोई भी वेबसाइट का नाम लिख दिया स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल लिख दिया आपने। अगर वहां पे लिखा हुआ आ रहा है पेज नॉट
फाउंड, क्या लिखा हुआ आ रहा है, पेज नॉट फाउंड। इसका मतलब उस वेबसाइट का एक्सएमएल नहीं बना हुआ है, यानी गूगल को इसके रास्ते के बारे में पता नहीं। सर साइट में अपने आप बन जाता है। अरे सुनिए, अब वहीं पे अभी वही पे बता दिया हूँ, दो बार बता भी चुका हूँ, आपका ध्यान था नहीं, फिर भी अभी वही बताने जा रहा हूँ। ये आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि साइट में नहीं है। किसी किसी में लिखा हुआ आ रहा है ऊपर एक्सएमएल साइट में लिखा हुआ आ रहा है आप सब लोगों का, और इन दोनों वेबसाइटों पर लिखा हुआ आ रहा है साइट में एक्सएमएल आ रहा है ना, और ऊपर यही लिखा है ना साइट में एक्सएमएल, और नीचे कुछ लिखा हुआ होगा जनरेटेड बाय, जनरेटेड बाय किसी में योस्ट एसईओ, आप सब में योस्ट एसईओ आ रहा होगा, ठीक है। क्यों? क्यों, देखिए जो प्लगइन आप लोग यूज कर रहे हैं एसईओ योस्ट, ये क्या करता है, ऑटोमेटिक साइट मैप जनरेट कर देता है। अच्छा, वर्डप्रेस भी ऑटोमेटिक साइट मैप जनरेट कर देता है, ठीक है, लेकिन कोडिंग में ऑटोमेटिक जनरेट नहीं, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि क्या इसने जो साइट मैप जनरेट किया है, इसने क्या किया है, ऑटोमेटिक कर दिया है। अगर उस पर लिखा हुआ आ रहा है ये वर्ड एक्सएमएल साइट मैप, मतलब जनरेट हो गया है, किसी ना किसी ने किया ही होगा। आप इसके बदले मान लो आप यूज की जगह का रैंक मैथ आप यूज कर रहे हो, ठीक है, एग्जांपल के लिए एसईओ का एक प्लगइन था ना, मैंने बताया था, क्या था, रैंक मैथ। एक और प्लगइन है ऑल इन वन, एसईओ ऑल इन वन, ये भी योस्ट जैसा ही काम करता है, ठीक है। जैसे एक ही तरह के दो तीन ऐप होते हैं, लूडो के 4-5 ऐप आते हैं कि नहीं, अलग अलग टाइप के, सेम वही है, काम सब सेम ही करता है, अलग अलग नाम के अलग अलग ऐप है, प्लगइन है सॉरी। तो अगर इसके जगह एसईओ योस्ट की जगह मान लो ऑल इन वन लिखा हुआ आ रहा है, या रैंकमेंट कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है, अगर इतना दिख गया आपको एक्सएमएल साइट मैप और ऐसा ऐसा कुछ आपको लिंक दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका साइट मैप जनरेटेड है ऑलरेडी। लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर योस्ट ने जनरेट किया है ऑटोमेटिक, तो क्या है इसने सब कुछ सही तरीके से जनरेट किया होगा, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो मैप का मतलब क्या होता है कि आपको इसमें प्रायोरिटी भी सेट करनी होती है, क्या करनी होती है, प्रायोरिटी सेट करनी होती है, कि जैसे आपने बनाया घर, ठीक है, आप घर में किसी को घर पे आपने बुलाया, तो आप पहले से डिसाइड करते हो ना कि वो आएगा तो कहाँ बैठेगा, क्या होगा, कहाँ से इंटर करेगा, सब कुछ होता है, पूरा मैप टाइप होता है ना, यही कि वो मेन गेट से, ये मान लो घर है, यहाँ मेन गेट है, वो मेन गेट से क्या करेगा, इंटर करेगा। यहाँ पे मान लो ड्राइंग रूम है, या जिसको हम लोग बैठने वाला रूम बोलते हैं, नॉर्मल मतलब गेस्ट रूम बोलते हैं, तो क्या करेगा, आएगा तो गेस्ट रूम में बैठेगा। उसके बाद अब नॉर्मल आदमी तो गेस्ट रूम में बैठ कर खा पी के निकल जाएगा। अब कोई रिश्तेदार है तो फिर गेस्ट रूम से ताई जी के रूम में जाएगा, चाची के रूम में जाएगा, चाचा के रूम में जाएगा, उनसे मिलने जाएगा, ठीक है। तो मान लो घर में बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, ये बड़े चाचा से मिलेगा, ये छोटे चाचा से मिलेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ये पूजा घर है वहां जाएगा, पूरा बनाते हैं ना। इसको और घूमने का मन होगा तो छत पे जाएगा, और ऊपर जाना होगा तो जाके कूद जाएगा, चला जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है। हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि आपके घर में सब कुछ डिसाइडेड होता है कि कोई आ रहा है तो कहाँ कहाँ जाएगा, पहले कहाँ जाएगा ये तो डिसाइड ही होता है। मान लो कोई अननोन पर्सन है तो उसको बुलाए घर के अंदर बिठाती हो नहीं ना, बाहर ही हम लोग पहले बाहर ही पूछताछ कर लेते हैं, कोई रेलिवेंट काम है तो ठीक है अंदर आओ, वरना गेट से ही निकल जाओ। सेम यही है कि हमें गूगल के क्रॉलर को बताना पड़ेगा कि अगर तुम आ रहे हो पहले किस पेज पे आना है तुमको, पहले तुमको होम पेज पे आना है, या पहले अबाउट अस पे आना है, या पहले सर्विस सर्विस वाले पे आना है, किस पे आना है, ठीक है। सो एक नॉर्मल फॉर्मूला ये होता है कि पहले वो होम पे आएगा, कि आपका सबसे पहले पेज कौन सा खुलता है, वो होम खुलता है, वो होम पे आएगा, होम के बाद आप उसको जहां से लेके जाना चाहते हो लेके चले जाओ, क्लियर है इतना। अब इसने उसके अकॉर्डिंग सेट किया नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ऑटो जनरेटेड है। अभी जो आपको दिख रहा है साइड में जनरेटेड यहाँ पे योस्ट के थ्रू, ये क्या है, उससे इसने जनरेट कर दिया है। तो हो सकता है कई सारे यूआरएल इसने छोड़ भी दिए हो, क्या है, कई सारे यूआरएल इससे छूट भी गए हो, तो आपको मैन्युअली क्या करना पड़ेगा, आपको मैन्युअली जनरेट करना पड़ेगा
साइट मैप, ठीक है। और जनरेट करने के बाद क्या करना है, मतलब आपने कार्ड पे एड्रेस तो लिख दिया, क्या कोई आ जाएगा डायरेक्टली? उसको देना भी तो पड़ेगा ना, जो आपने एड्रेस लिखा है, मैप बनाया है, उसको देना भी तो पड़ेगा भाई ये मैप है। तो यानी आपको ये जो आपने बनाया है एक्सएमएल साइट मैप आपने तैयार किया है, ठीक है। आपने क्या किया, साइट मैप की पूरी लिस्ट बना दिया, कि देना भी तो पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? गूगल को। गूगल को कैसे दोगे आप? व्हाट्सएप करके, फिर घर जाके कैलिफोर्निया में। हाँ, कहाँ देना पड़ेगा? गूगल सर्च कंसोल के अंदर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गूगल आपसे डायरेक्टली बात नहीं करता है। गूगल से आपको जो भी लेन देन करना है वो कौन करेगा? सर्च कंसोल करेगा, ठीक है। गूगल से सारी कनेक्टिविटी कौन करवाता है आपकी? सर्च कंसोल। जब आपने क्रॉलर को कहाँ से बुलाया था? कंसोल से ही बुलाया था ना। तो एड्रेस और मैप कहाँ सबमिट करोगे आप? कंसोल के अंदर ही, ठीक है। क्लियर है अपना? कुछ डाउट लग रहा है, कंफ्यूज हो? कहाँ आएगा? होम पर। हाँ 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 हाँ। जैसे मान लो तुमने किसी को इनविटेशन दी, तो तुम्हारे घर आएगा ना। घर पे कहाँ आएगा? गिफ्ट रूम में आएगा। सेम वही चीज है? बाहर आएगा, बाहर से गिफ्ट रूम में अंदर आएगा। सेम वही चीज की आपने क्या किया, साइट मैप बना के दे दिया। साइट मैप में लिखा हुआ है कि पहले होम पे आना है, यानी साइट मैप के अंदर क्या है? आपके पेजेस के यूआरएल है सारे, क्या है? साइट मैप मतलब क्या? पेज का यूआरएल। तो आप जब पूरी लिस्ट बनाओगे ना यूआरएल की, सबसे ऊपर कौन सा यूआरएल रखोगे? होम का। वो 1 बाय 1 करके आता है। तो पहले ये वाला यूआरएल है, पहले वहां जाएगा, फिर 2 नंबर पे जो यूआरएल होगा वहां जाएगा, ऐसे जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में आपको यूआरएल सारे रखने होंगे, ठीक है। आप चाहते भी नहीं पहले वो होम पे ना आएगा, आपकी मर्जी। पहले वो अबाउट अस पे जाएगा, आपकी मर्जी भाई, तुम उसको जहां भेजना, तुम्हारा घर है। तुम डायरेक्टली किसी को पहले छत पे ही बुला लो, नीचे बाद में आएगा वो गेस्ट रूम में। हाँ, डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से लैंड करवा दो उसके छत पे, तुम्हारी मर्जी। या तुम उसको रस्सी खींच के ऊपर से नीचे पहले छत पे लेके आओ, फिर नीचे लेके आओ, तुम्हारी मर्जी भाई। मेरी मर्जी में उसको दूसरा छत पे भी लेके आओ। समझ गई? समझ में आ रहा है इतना? या अभी भी कंफ्यूजन है? हाँ, है तो कोई बात नहीं, क्लास से समझा रहा हूँ। है कि आपने बोला कि हम सारी चीज बनाएंगे, ये भेजेंगे इससे हैं? ये सोचे तुम्हें क्या बोला उसको समझ में नहीं आ रहा है? तुम उसके बिहार पे जो पूछ रहा हो उसी को समझ में नहीं आ रहा है, तुम कुछ कह रहे हो उसके बिहार पे। एकदम ये कहानी हो गई ना, आम बात। अब मैंने पूरी डिटेल बता दी, सीधा समझ में आप ठीक है स्टेप। आप क्या करोगे, साइट मैप का मतलब क्या होता है? आपकी वेबसाइट का मैप, ठीक है। आप पहले क्या करोगे, साइट मैप जनरेट करोगे, बनाओगे ना। क्या करोगे, लिस्ट बनाओगे। लिस्ट बना दिया तुमने, लिस्ट को क्या करना है, सर्च कंसोल के अंदर अंदर जाके सबमिट कर दोगे, क्योंकि क्रॉलर कहाँ से आएगा? कंसोल से बुला रहे हो ना तुम उसको। गूगल को कुछ भी देना है तो कहाँ जाके देंगे हम? कंसोल के अंदर। तो कंसोल के अंदर जाके उसको सबमिट कर दोगे, दे दोगे, दे गूगल यही रास्ता है। तुम्हारे जो दोनों लड़के आएंगे उनको बता देना कि इसी रास्ते से आना है। और फिर जब क्रॉलर चलेगा वहां से, आपने जाके लिंक सबमिट किया, तो लिंक के बाद अभी तो कल आपने सिर्फ लिंक सबमिट किया था ना, अब उसको साइट पर तो दिया ही नहीं था। तो जैसे लिंक सबमिट करोगे उसके पास इनविटेशन आया, तो गूगल बोलेगा, जो उसके पिताजी हैं बोलेंगे बेटा ये नए जगह पे जाना है, कई जगह पार्टी है वहां जाना है। तो पूछेगा ना कि भाई एड्रेस दिया है उसने पार्टी का? बोला कि नहीं एड्रेस तो नहीं दी है, बस एक नॉर्मल आया था कुछ। फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर हाँ, तो उसने बताया कि उत्तम नगर में पार्टी है, तुम जाओ, चले जाओ। तो कई बार मैंने आपको उस दिन बताया था, कई बार सबमिट करने के बाद जब हम सबमिट इंडेक्सिंग करते थे ना,
तब भी कई बार गूगल यूआरएल सॉरी क्रॉलर नहीं आता आपकी वेबसाइट पे, आपको दोबारा तिबारा सबमिट करना पड़ता है। क्यों नहीं आता? उसको आपने साइट पर दिया ही नहीं था। ठीक है, तो आपने सबमिट कर दिया। अब जब क्रॉलर चलेगा यहाँ से क्या करेगा, आपका साइट पर देखेगा अच्छा जाना ये एड्रेस है, तो आपको देखेगा कि पूरी इसमें लिस्ट दी हुई है। तो पहले होम पेज का लिस्ट है, होम पेज का यूआरएल दिया है इसमें, फिर अबाउट अस का दिया है, फिर सर्विस का दिया है। तो जब चलेगा तो पहले होम पे आएगा, फिर इस पे समझ गए? हाँ हाँ, साइट मैप क्या है, कुछ एक लिस्ट है, यूआरएल का लिस्ट कोई साइट मैप बोलते हैं। अरे एक कोई, जैसे तुम गूगल शीट बनाती हो ना, इसी तरह एक एक्सएमएल फाइल होता है। क्या होता है? एक्सएमएल फाइल होता है। जैसे शीट होता है कोई फाइल है, ठीक है। जैसे डॉक क्या है, गूगल डॉक क्या एक फाइल है। एक्सेल क्या है, एक टाइप का फाइल है। टीएक्सटी क्या एक तरह का फाइल है। उस तरह एक्सएमएल क्या एक तरह का फाइल होता है। उस फाइल के अंदर तुम सारा ले जाके कॉपी एंड पेस्ट कर दो अपना यूआरएल, और उसको ले जाके कंसोल में सबमिट कर दो। समझ गए? कंसोल में सबमिट कैसे? हाँ हाँ, पेजेस के लिए। अब देखो, अब जैसे कि अब आपके मन में कुछ सवाल आ रहा है, साइट मैप जनरेट करना है, यूआरएल को इकट्ठा करना है और लेके इसमें सबमिट कर देना है, सर्च कंसोल के अंदर सबमिट करना है। ठीक है, तो यहाँ से दो सवाल बनते हैं। पहला तो मैंने एक वर्ड बोला कि साइट मैप क्या करना है आपको, जनरेट करना है, यानी इकट्ठा करना है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी वेबसाइट में कितने पेजेस हैं? 4, और आपको लिस्ट बनानी है उसकी। तो आप क्या कर सकते हो, मैनुअली भी इन 4 यूआरएल्स को एक लिस्ट बना के और अपलोड कर सकते हो। अपलोड करेंगे वो दूसरा सवाल है। ठीक है, अपलोड कैसे करना है, एक तो ये सवाल है कि उसके अंदर जाके सबमिट कैसे करना है, नहीं अपलोड कैसे करना है। ठीक है, दूसरा सवाल है जनरेट कैसे करना है, साइट में जनरेट करना कैसे है। मान लो 4 पेज है, तुम एक एक यूआरएल को ले जाके वहां कॉपी पेस्ट करके और डॉक बना के उसको ले जाके सबमिट कर दो। ठीक है, अगर तुम्हारी साइट में 400 पेज है, क्या करोगे, साइट के अंदर जाओगे तो मैं क्या करूंगा, सारा यूआरएल कहाँ से आएगा एक यूआरएल, मैं लिख के रखी हूँ वेबसाइट, मेरी वेबसाइट है, इसमें कहाँ यूआरएल है एक जगह सारा, एक साइड मैप पे रहेगा। साइट मैप पे लाना पड़ेगा ना यूआरएल। साइट मैप क्या है, ले आए कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा ना। तो कहाँ कहाँ से एक एक करके कॉपी पेस्ट करती रहोगी, तुमको पेज का यूआरएल कहाँ से मिलेगा फिर? चलो मैं क्या सर्च करूँ, बोलो बोलो। तुम गूगल पर सर्च करोगे कि गूगल गिव मी माय वेबसाइट ऑल यूआरएल, तो दे देगा आपको। अरे अभी गूगल को ही तो नहीं पता है, अगर गूगल को पता नहीं है तो देगा कहाँ से, उसी को बताने के लिए तो तुम ये साइट मैप जनरेट कर रही हो। वाली बात है। अब जो आने वाला है तुम्हारे घर गेस्ट, तुम उससे पूछती हो कि, अब उसी से पूछ रही हो कि मेरे घर का सारा नक्शा मुझे दे दो। अरे अभी तो आया ही नहीं है तो नक्शा कहाँ से दे देगा, उसी को तो लाने के लिए नक्शा देना है। ठीक है, यानी गूगल आएगा तभी तो बताएगा कितने यूआरएल है, अभी तो उसको पता, उसको खुद ही नहीं पता है कितने यूआरएल है। ठीक है, तो गूगल से यहाँ कोई आपको सहायता नहीं मिलेगी। आप क्या करेंगे, तरीका एक यही बचता है कि वेबसाइट पे मेरा होम पेज है, मैं होम पे क्लिक करूंगा और फिर उसके बाद इसका यूआरएल कॉपी करके वहां पे पेस्ट करूंगा, फिर मैं इस पे आया इसका यूआरएल कॉपी करके यही करूंगा ना। पर ये 400 पेज से कैसे होगा आपने गूगल का हाँ, सो अगर 4 पेज है तो मैं क्या करूंगा, ये जितना इसमें पेज है इतने का भी मैं क्या करता हूँ, मान लो मैं इस पे आया, इस पे आया, इस पेज पे इसका यूआरएल कॉपी करके एक डॉक में पेस्ट कर दिया, ऐसे ही सबका पेस्ट करके सबमिट कर दूंगा। ठीक है, तो अगर 4 है तो जल्दी हो जाएगा, 400 में तो 4 दिन लग जाएंगे आपको करने में, अगर 4000 हो गया तो और क्या। तो इसका क्या तरीका है, कुछ बीच का रास्ता तो होगा। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इसी टूल का यूज करेंगे, क्या करेंगे, इसी टूल का यूज करेंगे, और वो टूल हमारे लिए क्या करेगा, साइट मैप जनरेट कर देगा। यानी हमारी वेबसाइट में जितने भी यूआरएल होंगे सबको एक जगह इकट्ठा करके लाके हमें दे देगा। इससे छूटने के चांसेस कितना आपके बराबर होते हैं।
मतलब तो पॉइंट बहुत तो इंस्ट्रूमेंट भी तो बनाता है जो हमारा जो क्या है वो जो आपने बताया था भाई वो क्या है वो सर्च बाय आ रहा है। तो देखिए मैंने पूछा कि इस टूल से छूट भी तो सकता है कोई लिंक, तो इस टूल से लिंक छूटने का चांसेस 0.1% है। तो अगर आपको विश्वास है कि टूल में सारे लिंक है तो आप ले जाके सबमिट कर दो, नहीं तो 4000 पेज में एक एक यूआरएल चेक करते रहो कि यूआरएल है कि नहीं, यूआरएल है कि नहीं। नहीं वैसे करते हैं नॉर्मल अगर हम इस टूल से बना रहे हैं तो हम उस पर भरोसा कर रहे हैं। हाँ। अब जैसे ये जो का हमारा टूल इसने भी तो बनाया होता हम इस पर क्यों नहीं करेंगे उससे ये भी कौन सा टूल दिखाओ। नहीं ये आरएमएल सर्च बाय देता है हाँ हाँ ठीक है, इसका पूछ रहा हूँ मैं। समझ गया। उस पर भरोसा इसलिए नहीं करेंगे हम क्योंकि वो ऑटो जनरेटेड था। क्या था? और पर करते हैं ऑटो जनरेटेड था। और ये जो प्रोसेस है मैनुअल है, इसमें छूटने के चांसेस 10% है, इसमें छूटने के चांसेस 0% 1% है। अब किसको चूज करोगे? इस चांसेस इसमें कम और इसमें ज्यादा है, तो इसी को चूज करेंगे हम। तो इसमें भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। करना क्या है अब देखिए। सो आप हेडिंग लगाइए। हाँ बोलिए बोलिए आप। क्या ये सब देगा ना हम लोग काम। हाँ डाउनलोड कर लो। साइट के अंदर कुछ नहीं करना है आप, आपको एक जैसे गूगल शीट तुम बनाती हो ना उसी तरह शीट में पेस्ट करना है। तो ये तुमको ऑलरेडी जो टूल है ना एक ही जगह पेस्ट करके दे देगा, तो शीट डाउनलोड कर लो, जाके वहां जाकर अपलोड करो। आप लोग को क्लियर है ऑनलाइन? समझ में आई ये तो ये प्रोसेस? 4 पेज के लिए करते हैं ये 400 4000 4 लाख सारे पेज का करते हैं। हाँ लेकिन एक टर्म्स एंड कंडीशन है, वो है क्या? इस टूल का ये 2 वर्जन आते हैं। इसने भी कमाने का तरीका ढूंढ लिया। अब ये बोला कि भैया ये जो तुम 4000 तुम्हारे पेजेस हैं, ये तो तुमको 40 दिन लगेंगे इसकी यूआरएल निकालने में। तुम्हारी 40 दिन का मेहनत मैं 4 मिनट में करके दे रहा हूँ, और फ्री में तुम करके। तो ये बोलता है कि 500 यूआरएल अगर आपके हैं, कितने? अगर 500 यूआरएल आपकी वेबसाइट के अंदर अवेलेबल है तो यहाँ तक आपको निकाल देगा, फ्री में दे देगा। 500 ज्यादा यूआरएल होंगे, दिखा देगा टोटल यूआरएल कितना है। ठीक है, मान लो आपकी वेबसाइट में 1600 यूआरएल है एग्जाम्पल के लिए, तो आप उसको दिखा देगा कि वेबसाइट में 1600 यूआरएल है, लेकिन जो आपको लिस्ट देगा वो कितने की देगा? 500। बाकी के 1100 यूआरएल नहीं होंगे। हाँ फ्री में देगा। तो अगर आपका कोई मेहनत और समय बचा रहा है, हमारी वेबसाइट तो और बहुत रेयर बनाते हैं 500 को इन्वेस्ट देखो यूआरएल और पेज में थोड़ा डिफरेंस है, मैं आपको बता दूं। जरूरी नहीं कि हमेशा यूआरएल पेज का ही होता है। हाँ इमेज कम होगा मैं आपको बता दूं, समझो यूआरएल का गेम समझना चाहते हैं। जैसे कि नॉर्मल सी वेबसाइट पे तुम देखोगे कि इसमें तो देख 5 ही पेज रहे हैं और यूआरएल यहाँ पे 200 दिखा देगा। वो कैसे समझा रहा हूँ? यूआरएल हमेशा किसी पेज का नहीं होता है, किसी भी चीज का यूआरएल होता है। जैसे अपनी वेबसाइट में मान लो क्या है, कोई वीडियो आपने लगाई, तो आपका क्या है, वेबसाइट पे क्या है? 4 पेज। क्या है? 4 पेज। और आपकी वेबसाइट में 10 पोस्ट है। क्या है? 10 पोस्ट। पेज और पोस्ट में डिफरेंस होता है, मैंने बताया था उस क्लास में। पेज क्या होता है कि पार्टिकुलर एक पेज होता है, एक पेज के अंदर बहुत सारे पोस्ट अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन दिख रहा है आप लोग को? मुझे वो इस पे करके मजा नहीं आता, इसलिए मैं इसमें लिखता ही नहीं था। अच्छा हाँ, 1 मिनट मैंने अच्छा याद दिया।
अच्छा उस दिन तुम्ही को नहीं दिख रहा था ना, छोटा स्क्रीन था तो। अब दिख रहा है आप लोगों को ऑनलाइन? पर इन द्वारा वो हम नॉर्मल फोटो की पोस्ट करते हैं, वही URL की तरफ से। मैं अभी आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल के लिए, थोड़ा यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो आपकी वेबसाइट में क्या है, पेजेस हैं, ठीक है, पेज है तो पोस्ट भी होंगे, और आपने क्या किया, ब्लॉग पोस्ट कर दिया। अब हमने वेबसाइट के अंदर 10 ब्लॉग डाल दिए, ठीक है, तो उन 10 ब्लॉग के अलग अलग क्या होंगे, URL। उसके अलावा आपके उन 4 पेजेस के अंदर मान लो 20 इमेज है, क्या है, 20 इमेज है। दस पोस्ट हो गए, ठीक है, और 20 इमेज कितने हैं, 20 इमेजेस हैं, 5 वीडियो हो गए, ठीक है। और मान लो आपने अलग अलग क्या कर रहे हैं, आपने 4 पेज के अंदर मैं 4 प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, एक शूज बेच रहा हूँ, एक शर्ट बेच रहा हूँ, एक पैंट बेच रहा हूँ, एक कैप बेच रहा हूँ, तो इनकी अलग अलग कैटेगरी हो गई, ठीक है, तुमने क्या किया, कैटेगरी बना दिया। मान लो 2 कैटेगरी हो गई, एक हो गया मेंस का, एक हो गया वुमेन्स का। तो आप इसके अंदर पेज कितने हो गए, पेज कितने हैं, पेज 4 ही है। ये सारा कुछ इन 4 ही पेज पे है। तो आपको क्या लगेगा कि वेबसाइट में कितने यूआरएल होंगे, 4 पेज, 4 URL। 4 यूआरएल। नॉर्मली वेबसाइट को देखोगे ऊपर से तो कितने यूआरएल दिखेंगे, 4 कितने दिखेंगे, 4। अरे भाई 4 पेज है तो 4 को अलग अलग खोलोगे तो 4 ही यूआरएल बनेंगे ना, एक ही खोले थे इसलिए एक ही दिखा रहा है। पर यहाँ फोन 4 पेज के कितने यूआरएल हो गए, 4। अब इन 10 पोस्ट के अलग यूआरएल होंगे, अब कितने यूआरएल हो गए, 10 और जोड़ लो, 20 इमेज के 20 यूआरएल और जोड़ लो, 5 वीडियो के 5 यूआरएल और होंगे, 2 कैटेगरी के 2 यूआरएल और होंगे, टोटल कितने हो गए, 20 10 30 5 2 7 37 और 4 41। यानी आपकी वेबसाइट में पेज कितने हैं, 4। टोटल यूआरएल कितने हो गए, 41। समझ तो गए? ये URL ये भी देना चाह रहे हैं, जैसे ये पेज में यानी फोटो लगाएंगे। अब देखो, अब मैं बता रहा हूँ वेल कैसे बनता है, देखो यार ये समझ में आया कंक्लूजन क्या है। अभी वेबसाइट में पेज कितने हैं, पेज तो 4 ही हैं, ये जो 4 पेज के अंदर कुछ ना कुछ तो डाले ही होंगे, तुम इमेज डाले होंगे, वीडियो डाले होंगे, कोई कैटेगरी बना दिया, कुछ भी कर दिया, तो इन सबके अलग अलग क्या होते हैं, मल्टीपल यूआरएल्स बन जाते हैं। जैसे तुम इमेज पे क्लिक करोगे तो कुछ और खुल गया, ठीक है, तो अगर कुछ ओपन एक्स्ट्रा हो गया तो उससे क्या हो गया, एक अपना यूआरएल बन गया, ठीक है। पेज कितने थे, 4, यूआरएल कितने हो गए, 41। तो जो साइट में बनता है, साइट में क्या बनता है, जो साइट में बनता है आपके वेबसाइट में, वो किसका बनता है, यूआरएल का बनता है, ना कि पेज का बनता है। इसीलिए आप जब कुछ बिजनेस रिगार्डिंग कुछ सर्च करते हो तो आपको इमेज वाले सेक्शन में भी इमेज दिखता है, क्यों, क्योंकि गूगल ने, क्रॉलर ने इमेज को भी क्रॉल किया था, वीडियो को भी क्रॉल किया था, वो क्रॉल उसी चीज को करता है जिसका यूआरएल होता है, डेफिनेटली, ठीक है। तो आपके इमेज उसने क्रॉल किया है ना, तो मतलब मेरे ताकि इमेज तक वो पहुंचा कैसे, इस इमेज का भी URL है। डेफिनेटली, तो आपके इमेज तक पहुंचा कैसे, क्योंकि आपके इमेज का एक क्या था, यूआरएल था। अरे उसके आने का जो रास्ता है वो यूआरएल ही है, समझ रहे हो, उसका रास्ता क्या है, यूआरएल ही है, वो यूआरएल से ही जाता है। जैसे हमारे जाने के लिए रास्ता होता है, सीढ़ी होती है ना ऊपर जाने के लिए, उसी का क्रॉलर को चलने के लिए क्या चाहिए, यूआरएल चाहिए। कस्टमर को उस पर क्लिक तो करना नहीं पड़ेगा हमारी पोस्ट पे, अगर पोस्ट पे क्लिक नहीं करा ये तो वो इतने यूआरएल इसके यूजर क्रॉल के लिए होते हैं, यूजर को इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है, ठीक है, समझ में आएगी। पेज कितने थे, आप अब वही होता है कि आप देखोगे कि आपको वेबसाइट में पेज तो 5 ही दिख रहे हैं भाई, यूआरएल इसमें 100 दिखा दिए, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। मैं अपनी वेबसाइट का भी दिखाऊंगा, उसमें देखना 100 यूआरएल निकल जाएंगे, ठीक है।
तो अगर बैकएंड में मान लो एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए तुमने क्या किया कि कोई पेज बनाया, ठीक है, तो पेज को तुमने क्या नहीं किया, पब्लिश नहीं किया। पेज को बनाने के बाद पब्लिश करना पड़ता है। तुम्हारे मान लो 4 पेज क्या है, पब्लिश है, और बाकी के 5 जो पेज है वो ड्राफ्ट में पड़े हुए। क्या है, ड्राफ्ट में पड़े हुए हैं। तो ड्राफ्ट में हो चाहे पब्लिश हो, यूआरएल तो इसका भी बना है ना भाई। वेबसाइट के अंदर जितने भी चीज बनाओगे यूआरएल सबका बनेगा, ध्यान रखना। हाँ, ऑटोमेटिक बनता है। तो ये 5 यूआरएल्स को भी यहाँ पे क्या कर देगा, काउंट कर पर लेगा। वो पब्लिश किया ना, वो फिर उन्होंने क्यों कर रहा है, वो तो अपने ड्राफ्ट पे इस वजह से ले रहा है। हाँ, लेकिन ये जो खुद उठा लेगा ना आपका, खुद उठा लेगा आपको भी। ये दूर उठाएगा। अगर ये आप हमने ड्राफ्ट में इस वजह से करा है कि अभी वर्किंग है हमारा, अभी इस पे हम काम कर रहे हैं draft पर। ठीक है। तो ये अगर ये टूल उठा नहीं रहा है, तो अगर हम प्रोडक्ट को भेजेंगे ये तो देखो, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, ये कौन सा मेथड था, मैनुअल मेथड था, यहाँ ऑटो मेथड था। मान लो ऑटो में इसने एक भी छोड़ा नहीं। आपके कितने यूआरएल उठा लिए, 41 प्लस आपके पास 46, ठीक है। और इसने कितने यूआरएल ले लिए आपके, 46 ले लिए। लेकिन आपको 46 में 5 यूआरएल तो अभी आपको इंडेक्स करवाना ही नहीं है, क्योंकि आपने पब्लिश ही नहीं किया मान लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब इसने तो कर दिया है, अगर तुम यहीं से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मारोगे तो क्या होगा, रॉल आएगा, देखिए पब्लिक तो है नहीं, तो आपकी वेबसाइट पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो 200 की लिस्ट से आपको उठा के बाहर फेंकेगा वो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मैनुअली यूआरएल को जनरेट करते हैं। और जो काम का नहीं होता, अब आपको पता है कितने ड्राफ्ट पड़े, आपको पता है ना, तो आपको लिस्ट भी जो देगा कि ये ड्राफ्ट में पड़े हैं, तो उनका यूआरएल वहां पे क्या करो, कंट्रोल एफ पर सर्च करो, तो डिलीट हटा दो। ऐसे होगा। समझ में आ रहा है। अभी हम देखेंगे वो सारा प्रोसेस, ठीक है। तो ये ऑटो वाला जैसे अगर अब हम हाँ। शुरू कर रहे हैं इसमें ऑटो में, तो अभी हमारे बहुत ड्राफ्ट नहीं होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऑटो वाले सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, ताकि जो ये गूगल है ऑटोमेटिक यहाँ से साइट मैप को ना उठा पाए। उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने वर्डप्रेस के अंदर आ जाइए। किसके अंदर आना है आपको, वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन कर लीजिए। आप लोगों को पता होगा लॉगिन कैसे करना है, कर लीजिए। और नहीं पता है तो वो पासवर्ड याद रखो। हाँ याद रखना। और आपको अगर ये भी नहीं याद है कि भाई लॉगिन होता कैसे है, कहाँ जाना है, तो उसके लिए आप मुझे बताइएगा, हम आपको वीडियो का लिंक भेजेंगे और उसमें बताया गया है, ठीक है। वर्डप्रेस पे जाओ, लेकिन अपनी वेबसाइट का नाम /wp एडमिन डालो, आईडी पासवर्ड डालो। मैं आ गया अपनी वेबसाइट के अंदर। बाद में जो करा दो। ठीक है, अपने वर्डप्रेस के अंदर आ गए सब लोग। अब आप चाहते हो कि जो योस्ट आपके ऑटोमेटिक बना रहा था, तो आप चाहते हो कि योस्ट जो ऑटोमेटिक आपका साइट में बना रहा था वो ना बनाए, तो उसके लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है योस्ट एसईओ। आप अपने आ जाइए वर्डप्रेस के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे पेज मीडिया ये सब लिखा हुआ है उसमें नीचे आ जाइए, नीचे एकदम। जब नीचे आएंगे तो आपको योस्ट एसईओ करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है आप लोग को ये। इस पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे और ऑप्शन दिख रहे हैं, जनरल, सेटिंग, इंटीग्रेशन करके, ठीक है। उसमें एक सेटिंग का ऑप्शन है, दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए सब लोग। हो गया, उसमें थोड़ा नीचे आइए आप लोग, नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए। नीचे आ गए, एकदम नीचे आ जाइए। अपग्रेड टू एसईओ प्रीमियम करके कुछ दिख रहा है आपको ये। सबसे नीचे आ जाइए उसकी सेटिंग के अंदर। पहले एसईओ योस्ट के अंदर जाना है, फिर सेटिंग पे क्लिक कीजिए, उसके बाद एकदम नीचे आ जाइए। आ गए, थोड़ा सा उसको ऊपर कीजिएगा नीचे से। सेटिंग पे
ध्यान से देखो गायत्री, यहाँ पे स्क्रीन पे नजर रखो। पहले आप लॉगिन कर लो वर्डप्रेस के अंदर, कर लिया? उसके बाद आपको नीचे आओगे, तो नीचे आने के बाद देखो ये योस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, एसईओ योस्ट का कुछ ऑप्शन दिख रहा है, दिख गया सब लोग को? आराधना, उस पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, ठीक है? उसमें एक ऑप्शन आपको दिखेगा सेटिंग का, ये उस पर क्लिक किया तो आपको सेटिंग जनरल का ऑप्शन दिख रहा है, आप सेटिंग पे क्लिक करो। आपने क्लिक किया, ये पूरा खुल गया आपको। अब एकदम आप पूरा नीचे आ जाओ, एकदम नीचे बॉटम में, पूरा नीचे आ जाओ आगे पूरा नीचे, उसको थोड़ा सा ऊपर करो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ एक्सएमएल साइट मैप करके, एकदम नीचे आ गए। नीचे आने के बाद थोड़ा सा ऊपर करोगे तो 3 बॉक्सेज आपको दिखाई देंगे, रेस्ट एपीआई करके एक आएगा, एक बॉक्स का नाम होगा एक्सएमएल साइट मैप आ रहा है। अरे ये दिख रहा है तुमको? अब किसी में नीचे होगा, किसी में ऊपर, देख लो, लेकिन नीचे ही, सबसे नीचे ही होगा, ठीक है? नीचे ही 1 2 ऊपर नीचे होगा, देख लो। तो लिखा हुआ आ रहा है एक्सएमएल साइट मैप आ रहा है। देखो ये क्या है, फीचर इनेबल दिख रहा है आपको? ये फीचर क्या है? इनेबल, यानी हमने इसको परमिशन दिया है कि आप ऑटो जनरेट कर दो हमारा एक्सएमएल, जो कि हमने दिया नहीं है, बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहता है, ठीक है, जब हम इसको एक्टिवेट करते हैं। अब हम इसको क्या करना है, इसको बंद कर दो, क्या करो, ऑफ कर दो। ये अच्छा लगेगा। तो उसमें क्या किया होगा, आपके ड्राफ्ट में पेज बहुत सारे पड़े हुए ना, पड़े हुए, तो उसको भी लिखावट कर लिया था उसको। गूगल आएगा, देखेगा कि पेज पे तो कुछ है ही नहीं, है कीवर्ड कहाँ है, टाइटल कहाँ है ही नहीं, उसका क्या करेगा, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मान लो आपके घर आपने किसी को बुलाया और देखा कि अरे आज तो भोज था, ना कहीं पूरी दिख रहा है, ना कहीं सब्जी दिख रही है, कुछ है ही नहीं। आपने किसी को खाने के लिए इनवाइट किया अपने घर, खाना कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो उसके नजर में आपका इमेज जो अच्छा बनेगा आपके बारे में, वो अच्छी अच्छी बातें बोल के जाएगा कि गाली देते हुए जाएगा सीधा, बुरी बातें बोल के जाएगा ना, अरे भाई जब खाना नहीं था तो बुलाया क्यों? सेम आपका प्रोडक्ट आएगा कि जब टाइटल ही नहीं है, कुछ कंटेंट ही नहीं है पेज के अंदर, अभी तुम्हारा काम चल ही रहा है तुम्हारे घर के अंदर काम चल रहा है, कोई घर पूरा प्लास्टर हो रहा है, तुम किसी को बोलो कि आ जाओ इसी में शिफ्ट हो जाओ, आके बेड वोड लगवा दो, किसी से लगवा दो, ये कोई मतलब हुआ? नहीं, बोला भाई पहले रेडी तो करवा लो, बाद में बुला लेते मुझे। तो उससे क्या होता है, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और गूगल नाराज हुआ तो आपकी साइट को लेके, वो तो फेंकने के लिए ही बैठा है, वो आपको दिखाने के लिए नहीं बैठा है, वो फेंकने, आपको आपके ऊपर है कि आप उसको दिखवा दो, ठीक है? सेव, इसको क्या किया आपने, ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद नीचे सेव चेंज का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑफ करोगे तो नीचे सेव चेंज का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दो आ गया ये, डन। अब देखो फिर से मैं ये जो साइट ओपन करता हूँ, letskillindia.org.in/site मैप एक्सएमएल, ठीक है? तो मैंने नहीं, फिर से साइट करूँ। अब देखो मैंने सर्च किया लेकिन अभी भी मेरा साइट में क्या हो रहा है, दिख रहा है। अभी उसे दोबारा से सर्च करूँ, लेकिन यहाँ पे इस बार कुछ चेंज हो गया है थोड़ा सा। अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, दिस एक्सएमएल साइट इज जनरेटेड बाय वर्डप्रेस। अब यहाँ पे योस्ट एसईओ दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा, क्योंकि आपने योस्ट एसईओ वाला फीचर को क्या किया है, बंद कर दिया है, राइट? ना, लेकिन वर्डप्रेस वाले फीचर को आप बंद नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे, बंद नहीं कर पाओगे, तो छोड़ दो इसको, ठीक है? अब आपको क्या करना है, साइट मैप मैनुअली जनरेट अपनी वेबसाइट .xml। चलिए वो कोई चिंता की बात नहीं है, अगर आ रहा है तो ठीक है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। साइड मैप का स्पेलिंग गलत है, मैप के बाद लास्ट में ई नहीं होगा, ठीक है? सो हमने क्या किया है कि जो एसईओ योस्ट के थ्रू हम लोग साइट मैप जनरेट कर रहे थे, ठीक है, हमने उसको क्या कर दिया है, ऑफ कर दिया है।
अब हम साइट मैप को मैन्युअली जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे? साइट मैप को अब हम मैन्युअली जनरेट करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे ड्राफ्ट में पेजेस पड़े हैं या जिन पेजेस को हमें इंक्लूड नहीं करना उन पेजेस को हम हटा सकते हैं। अगर ऑटोमेटिक वो होगा तो हटा हम नहीं पाएंगे। तो साइट मैप मैन्युअली जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक वेबसाइट है, यहाँ पे गूगल पे आओ और सर्च करो क्या, साइट मैप जनरेटर। क्या है? गूगल पे आपको आके क्या सर्च करना है? साइट मैप जनरेटर सर्च करो सब लोग गूगल पे आके। आया ये? आपको एक ऊपर वेबसाइट दिख रही होगी, एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर दिख रहा है, ये वाली वेबसाइट सबसे ऊपर, सबको यही दिख रही होगी ऊपर। अरे तुम सर्च तो करो, सर्च कर ली साइट मैप जनरेटर। और सर्च फ्री और पेड सर्च मत करो, सिर्फ इतना सर्च करो साइट मैप जनरेटर। दिख गया है वेबसाइट आपको? एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर ब्लू कलर का इसका आइकन होगा, दिख रहा है? इस पे क्या करो आप लोग, क्लिक कर दो। क्लिक नहीं करना था, पहले ही बोला हूं कि पहले सुन लिया करो। किसी दिन मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करवाऊंगा। बोलूंगा कि यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे दिख रहा है, साधना करेगी डिलीट, पूरी साइट पूरी वेबसाइट खत्म। ले सर आपने तो बोला था डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है राजना? और तुम ऐसे फंस सकती हो। कैसे? क्योंकि यहाँ डिलीट नहीं लिखा हुआ था, इसके अंदर एक ऑप्शन आता है ट्रैश। क्या है? ट्रैश। ट्रैश लिखा हुआ है। ट्रैश का मतलब होता है डिलीट, साफ करना। डिलीट नहीं लिखा हुआ था कई जगह। तो अगर मैं चाहूँ तो ऐसे से आप लोगों से ये डिलीट में करवा सकता हूँ। बोले देखो ट्रैश का ऑप्शन दिख रहा है, अगर बोले कि हाँ दिख रहा है सर, दबा दिया, लो तो तब पूरी वेबसाइट ही क्रैश कर गई। ठीक है? हाँ पहले सुनो। अब आपको देखो एक यूआरएल डालने का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, योर वेबसाइट यूआरएल। क्या करना है? अपने वेबसाइट का जो मेन यूआरएल है इसका ये ऑप्शन दिख रहा है क्या, आराधना करेगा? यही ऑप्शन खोला है, बस वो पढ़ रही है साइड से। वो ऑप्शन दिख रहा है? हाँ वो ये उसी पे क्लिक कर तुम स्क्रीन पे देखो, ऐसा दिख रहा है? हाँ ठीक है, ठीक है, ऐसा ही दिख रहा है? ये तो रहा ना, इस पे ही सर्च करना, बाकी ऑप्शन को चेक करना। तो ये ऑप्शन दिख रहा है योर वेबसाइट, योर वेबसाइट यूआरएल का ऑप्शन दिख रहा है, बगल में स्टार्ट का एक ऑप्शन होगा, दिख रहा है? अभी स्टार्ट में मत दबाना, अभी यूआरएल ऐड ही नहीं की हुई, बाद में स्टार्ट में। ठीक है? सबर रखो, हड़बड़ाए काम मत करो, तो किस दिन गड़बड़ हो जाएगा सब काम। चलाइए आप अपने वेबसाइट का यूआरएल लीजिए और क्या कीजिए, पेस्ट कीजिए। यूआरएल पता है क्या है? होम पेज का जो मेन यूआरएल है वो बैकएंड का यूआरएल है। तुम्हारा बुद्धि कहाँ चढ़ने गया? कितना बार बोला हूँ WP एडमिन लगा है, वो बैकएंड का यूआरएल है। वो यहाँ डालोगे कुछ नहीं आएगा, उससे सिर्फ बैकएंड लॉगिन होगा, कुछ नहीं। WP हटा दोगी तो वो यूआरएल होगा मेन। ठीक है? तो मैं बिठा के यूआरएल क्या करूंगा, कॉपी और लाके यहाँ पे पेस्ट। हाँ इन तक बस, और क्लिक हियर ऑन स्टार्ट। आपको पूरी वेबसाइट को क्या करना है, स्कैन कर दे, स्कैन दिखा रहा है। आ गया? आ गया होगा आप लोग का, 8-10 पेज ही होंगे यूआरएल, 2 मिनट में हो गया होगा। तो ज्यादा जितना बड़ा पेज जो साइट होगी उतना थोड़ा टाइम लेगा। आ गया? लिख दिया लिखने को। एक आपको ऑप्शन दिख रहा है व्यू साइट में डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है, ब्लू कलर में दिख रहा है, क्लिक नहीं करना। बाकी चीजें छोड़ दो। वो दिखा रहा है कि स्कैन किया उसने 8 पेजेस को, कितना स्कैन किया वो दिखा रहा है। ठीक है? अरे वो सब छोड़ो, तुम यहाँ देखो सिर्फ व्यू साइट मैप डिटेल्स का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करो। रुको, उसके नीचे थोड़ा सा आओ, ये दिख रहा है साइट मैप प्रीव्यू। देखो सारे आपके जो 8 यूआरएल है मेरे वेबसाइट के अंदर, सारे 8 यूआरएल को ये क्या कर रहा है, दिखा रहा है। अभी मेरे सारे 8 यूआरएल पब्लिश नहीं है, इसमें से 1-2 यूआरएल पब्लिश है ही नहीं। मेरा क्या है, यूआरएल पब्लिश तो है ही नहीं। सर्विस का मेरे पास कोई पेज था क्या? मैंने सर्विस का कोई पेज ही नहीं बनाया है। पेज तो वो मेन्यू था सर्विस का, लेकिन इसमें इसको भी यूआरएल में क्या किया है, काउंट किया, क्योंकि उस मेन्यू का भी यूआरएल बना है। ये पता कैसे पड़ रहा है कि हमारा वो मेन्यू अभी
इसमें ड्राफ्ट में या फिर पब्लिश है? वो तो तुमको पता है ना, वैसे बताता नहीं। पेड वाले में बताता है, फ्री में नहीं बताता। ठीक है। हाँ बोलिए गायत्री। सर इसमें दिख कि 2 बार सर्विस का वेबसाइट, मतलब कि वो जो ईमेल होता है ना वो 2 बार दिखा रहा है। जैसे कि होम है, सर्विस है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, फिर नीचे सर्विस है। हाँ तो आपने होम के 2-2 पेजेस बनाए होंगे, उन सबके 2-2 पेजेस बना दिए होंगे। अब ध्यान से जाके चेक कर लो एक बार। सिर्फ सर्विस का 2 पेज दिखा रहा है और की एक दिखा हो सकता है आपने 2 पेज बनाए होंगे और ड्राफ्ट में एक आध पड़े हुए होंगे। रहा ठीक है। है। अच्छा। तो जो काम के नहीं होंगे उनको अभी हम हटाएंगे। तो अब क्या करना है आपको, ये दिख रहा है डाउनलोड का ऑप्शन, डाउनलोड योर एक्सएमएल साइट में फाइल, क्लिक हियर एंड डाउनलोड। आपका फाइल क्या होगा, डाउनलोड हो गया है। तो आप कहाँ आइए, अपने वेबसाइट क्या, सॉरी, लैपटॉप के फाइल मैनेजर में, और डाउनलोड में देखिए आपका फाइल आया होगा, आ गया होगा, ध्यान से देखो। और ये कौन सा फाइल डाउनलोड हुआ है, एक्सएमएल। लेकिन इसके अंदर हम क्या क्या नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते हैं, कुछ क्या नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, एडिट करना है। अगर मैंने नॉर्मल डाउनलोड पे जाके क्लिक करा तो पूरे वो तो एक्सेल की पूरी शीट आ गई। हाँ स्वीट ही आई वो होगी। चाहिए हाँ कोडिंग में ही आया होगा। सबका ही कोडिंग तो इसमें इसको क्या किया, URL किया, ठीक है। आपको भी कोडिंग चाहिए। तो गूगल कोडिंग ही समझता है ना, गूगल किसी लैंग्वेज को समझता है ना, अगर ये किसी हमने लैंग्वेज में देखा कोड किया गया है। ये नॉर्मल सिंटेक्स लिखा है इसमें। और सिंटेक्स तो लिखा है ऊपर, URL सिंटेक्स क्लोज ओपन, दिख रहा है। लेकिन इसके अंदर हम क्या नहीं कर सकते, कुछ एडिट नहीं कर सकते। मान लो इसमें से मुझे 4 पेजेस हटाने, क्या करना है, हटाने। अगर सब कुछ सही है तब तो ठीक है, अगर कुछ उसमें से डिलीट डिलीट करना है तो मुझे इसमें एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो डॉक है इस पे डबल क्लिक करो, डबल मतलब 2 बार नहीं, 2 हाथ उंगली से क्लिक करो या राइट क्लिक करो। अगर आपको ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, दिख रहे ऑप्शन सारे आपको, डॉक दिख रहा है तुमको, जो तुम डाउनलोड की शीट दिख रहा है, उस पर राइट क्लिक करो ना अपने लैपटॉप से, या डबल उंगली से क्लिक करो। डबल उंगली से क्लिक करा। सर, हम्म, सर वो कोडिंग वाला आ रहा है, उसमें आप बता रहे हैं। कोडिंग वाले से बाहर निकल जाओ। अगर कुछ तुमको हटाना है या जोड़ना है तो इसको ओपन करना, अदरवाइज वो अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। कोडिंग वाला काट दो, जैसे नॉर्मल फाइल दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे, स्क्रीन देखो, हमने उसे ये फाइल क्या हुआ है मेरा, डाउनलोड हुआ है ना। अब मुझे इसको इस तरह से ओपन करना है ताकि इसके अंदर मैं क्या कर पाऊँ, एडिटिंग कर पाऊँ, ठीक है। समझ में क्या करूंगा, डबल क्लिक किया, डबल हाथ रखा, ये डबल पहले इस पे एक बार क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद एक बार हाथ रख दिया इस पे, उसके बाद डबल क्लिक किया, डबल हाथ रखा, या राइट क्लिक कर लो, ऐसे राइट क्लिक डबल टैप हो, जो भी है। ऐसा ऑप्शन आपको खुलना चाहिए, खुल रहा है। एक ऑप्शन आएगा ओपन विथ का ऑप्शन आ रहा है, देखो कहीं किसी में ऊपर किसी में नीचे आ रहा होगा। ओपन विथ का ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, आएगा किसमें ओपन। इसी में डबल टैप करने के बाद ही ओपनिंग टर्मिनल आ रहा ओपन विथ का ऑप्शन आ रहा है आप लोगों है। ओपन टर्मिनल आ रहा है। को। और इस पे एक बार से क्लिक देखो आ रहा है। ऊपर क्लिक करके डबल ओपन हाँ डबल टैप से। में एक आ रहा उसको है हटा दो ना, उसको काट दो। सेलेक्शन आइटम। मैं, तुम स्क्रीन नहीं देख रही हो। सर स्क्रीन शो ही नहीं हो रहा, आप जो अभी डबल टैप हो ना, वो अभी शो नहीं हो रहा था। नहीं फिर तुम बता रहा हूँ। जो कोडिंग खुला हुआ है उसको काट दो, फाइल को काटो पहले, काट के करो पूरा। सर, तुम दिमाग कहाँ रखते हो इसको तुम? काटना है। मेरे स्क्रीन पे कहीं फाइल कोडिंग दिख रहा है, पहले बताओ, दिख रहा है? यस या नो बोलो, तो नहीं दिख रहा है।
मैं कहा हूँ अपने फाइल के अंदर जहाँ मैंने डाउनलोड किया, दिख रहा है डाउनलोड। फाइल पे जाना, नॉर्मल फाइल पे जाओ, काट दो ना, सबको काट दो। हे भगवान, बस फाइल है पे तो जाना। फाइल ओपन नहीं करना है। बस देखो, क्लिक करना है, इस पे जाके बस नहीं। थोड़ा दिमाग खुद से चलाया करो, इसकी मैं क्लासेज नहीं दूंगा, ठीक है, इसी कोई क्लासेज नहीं होती है। एक काम करो, पूरा काटो, कोई चक्कर मुझे काटना। फाइल पे क्लिक करो। काट दिया आपने पूरा, डन है। आपके में ये फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, फाइल कहाँ से खुलती है आपकी, डाउनलोड जो होता है खुला, क्लिक करो उस पर। ये जो डाउनलोड है, डाउनलोड पे जाओ। सबसे ऊपर एक तो वहां पे चलो, उसके वजह से ये दूसरा कर रहा है। ये सबसे ऊपर फाइल दिख रही है जो डाउनलोड हुई है, साइट में पढ़ के कुछ लिखा हुआ फाइल आ रहा है। क्लिक करो। खत्म मत करो उसको, अब मैं नहीं बता रहा, साथ नहीं करोगे तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हाँ, आ गया पूरा। हाँ, तो फिर से नहीं आ सकता है, वो चोरी हो गया है। आ गया। आ गया, तो ऐसे कोई तुमको समस्या थी करने में? सर मेरा तो पहले आ गया था, आपने कटवा दिया, सर तुम्हारा चोरी हो गया है वो, अब मिलेगा ही नहीं दोबारा। अब इसके बाद इस पे क्लिक किया ऐसे एक बार, दो बार क्लिक नहीं, एक बार क्लिक कर दिया, ऐसा दिख रहा है जैसे ब्लू सेलेक्टेड है। इसके बाद राइट क्लिक, राइट दबाओ अपने लैपटॉप का वो जो है कर्सर, या फिर डबल टैप करो डबल उंगली से। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं? देखो इसका दिख रहा है कि नहीं, आया ऐसा ऑप्शन? इसमें एक ऑप्शन आया होगा, ओपन विथ का ऑप्शन आ रहा है, ओपन विथ। ओपन विथ पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे साइड में चार ऑप्शन और दिख रहे हैं। ओपन विथ पे ले जाओ कर्सर, जाए, चार ऑप्शन और दिख रहा है बगल में, ये माइक्रोसॉफ्ट एज, वर्ड, ऐसा कुछ दिख रहा है। मेरे में दो दिख है। उसमें देखो एक नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, चूज अनदर ऐप। अब अपने अपने में देखो, सब में मत देखो, दिख रहा है, इस पे क्लिक करो। चूज अनदर ऐप का ऑप्शन दिख रहा है उसमें, ओपन विथ का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद पीछे आ रहा नहीं है तरह। तुम्हारा कितना नंबर चश्मा लगता है? आज जाना तो एक बार डॉक्टर से और दिखाओ, एक थोड़ा नंबर और बढ़वा लो। उसके बाद आ गए। वो क्लिक लेते यार है। नोटपैड का ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को? कितने लोगों को दिख रहा है नोटपैड का ऑप्शन? ये दिख रहा है मोर ऑप्शन में नोटपैड का ऑप्शन, नोटपैड पे क्लिक कीजिए। नोटपैड पे क्लिक कर दिए, उसके बाद नीचे ऑलवेज का एक ऑप्शन आ रहा होगा, या जस्ट वन, जो भी ऑप्शन आ रहा है, किसी एक पे क्लिक कर दो। लेकिन नोटपैड पे क्लिक करने के बाद, नोटपैड पे यहाँ आपने एक क्लिक किया, हमेशा नोट पैड। और उसके बाद जस्ट वन का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कर दो। सर। हाँ, हाँ, बोलिए। सर ये जो आप बता रहे हैं वो क्यों नहीं आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, चेंज कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, आप 2 मिनट, आपके पास एनडेस है ना गायत्री? यस सर। एनडेस का नंबर बोलिए फटाफट, ओपन कीजिए। ये जो आपका स्क्रीन दिख रहा है ना, सेम वैसा ही मेरा भी आ रहा है, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं ना डबल क्लिक करने को, ये सब स्क्रीन तो पे आपके दिखा ही नहीं रहा वो सर। मेरे स्क्रीन पे कैसे दिखाई देगा जब मैं वो कर्सर से कर रहा हूँ? उसके लिए फिर मुझे सर। अलग वीडियो कॉल करना पड़ेगा, तो फिर मैं कीबोर्ड से काम कर रहा हूँ, कीबोर्ड थोड़ी दिखेगा वहां पे। अच्छा हाँ। वो कैसे दिखेगा, वो तो स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, मेरा कीबोर्ड तो रिकॉर्ड हो नहीं रहा है। आप कुछ मत करो, जैसे बता रहे हो वैसा करो, डबल क्लिक करो ना, डबल क्लिक का मतलब क्या, ऐसे दो उंगली रखो कीबोर्ड पे, मेरी उंगली दिख रही है, ऐसे दो उंगली रखो कीबोर्ड पे, या फिर अपने कर्सर का राइट क्लिक करो। अभी छोड़ दो, अभी कुछ एडिट नहीं करना है, ठीक है, ये भूल जाओ कि हमें कुछ एडिट करना है। एडिट करना होगा तो ये फाइल खुल गई है, ठीक है। इसके बाद मान लो मुझे एक यूआरएल को हटाना है, जैसे ये यूआरएल दिख रहा है आपको अलग अलग, लेट्स स्किल इंडिया .org/SCO अबाउट अस, देखो ध्यान से, यहाँ पे यूआरएल अलग अलग दिख रहा है ये। अरे फोन रख दो थोड़ी देर, 6:55 बस। अब देखो अलग अलग इसमें बॉक्सेस बने हुए हैं ना, एक बॉक्स एक यूआरएल का एक अलग बॉक्स है, ठीक है। अगर आप चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि मान लो
ये जो मेरा कोई पेज है कौन सा, हम्म, ये ग्राफिक डिजाइन वाला दिख रहा है ये, मैं चाहता हूँ कि मुझे ये पेज क्या करना है, हटाना है, इसको साइट मैप पे नहीं डालना है। तो मैं क्या करूंगा, ये देखो जहाँ से शुरू हुआ है ना यूआरएल, यहाँ से दिख रहा है ऊपर ये, जहाँ से अंडरस्कोर यूआरएल शुरू हुआ है यहाँ से लेकर के और यहाँ नीचे तक, यहाँ तक। इसमें अरे वो छोड़ो, वहाँ दिख रहा है ना, ठीक वहां तक उतरा है, पर यहाँ से तो है ना ऑनलाइन वाला। ऑनलाइन आप लोगों को दिख रहा है मैं जो कर रहा हूँ। वही से हम बोल रहे हैं सर। आपकी स्क्रीन पता है कहाँ पहुंच है, वहीं पर पहुंचा जहाँ पे आपने डाउनलोड करी। अब दिख रहा है स्क्रीन मेरा, आप लोग ऑनलाइन को दिख रहा है, हाँ हाँ ठीक है। फिर से बताओ, जिसका प्रॉब्लम है आप लोग मैं इंडेक्स को लेकर सॉल्व कर दूंगा 2 मिनट में, ठीक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तुमको दिखा है ना, हाँ, तुमके बीच में फिर दिक्कत हो रही है। तो देखो, अभी देखो ये अच्छा कोडिंग खुल गया, ठीक है। मान लो मैं चाहता हूँ कि ग्राफिक डिजाइन वाला पेज जो है मैं उसको इंडेक्स नहीं करवाना है मुझे, मतलब साइड पर इसका नहीं डालना है। मैं क्या करूंगा, ये यूआरएल दिख रहा है ऊपर से, ध्यान से दूसरा वाला यूआरएल सेलेक्ट मत कर लेना वरना सब उड़ जाएगा। इस यूआरएल से लेकर के फर्स्ट यूआरएल प्रायोरिटी वाले नीचे वाले यूआरएल तक कॉपी करूंगा इसको, यहाँ से बैकएंड पे दबा के मैंने क्या कर दिया, उसको हटा दिया, हट गया। यानी अब वो पेज साइड पर मेरा नहीं जाएगा, अगर हटाना है तो ठीक है, नहीं हटाना है तो ठीक है। इसके बाद क्या करो, अब देखो ध्यान से, इसके बाद क्या करो, फाइल में आओ और हमें सेव भी तो करना है। उसके बाद सेव एज का ऑप्शन दिख रहा है, ये कहाँ जाना है, वो हटाने के बाद, अगर हटाना है तो, नहीं हटाना है तो ये फाइल ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। सेव एज का मतलब कि हम करते हैं उसी फाइल को दूसरी जगह पे डाल। हाँ हाँ, तो यही फाइल तो सेव करना है, जो हमने डिलीट किया इसी फाइल को सेव करना है ना। अगर इसी मतलब इसमें कोई करेक्शन करें तो उसके लिए तो नॉर्मल सेव बटन दबाएंगे तो नहीं तो वो फिर दूसरे, सेव हो जाए। तो वो एक्सएमएल में सेव नहीं होगा, कि फाइल एक्सएमएल की थोड़ी खुली हुई है, फाइल तो हमने अभी नोटपैड खोल रखा है, तो नोटपैड में सेव हो जाएगा ना, उसमें तो हमें एक्सएमएल में अपलोड करना है, उसमें दूसरी फाइल सेव करनी पड़ेगी। कैसे, एक्सएमएल में कैसे भेजेंगे सेव एज? हाँ वही तो बता रहा हूँ। तो फाइल पे आओ, ठीक है, उसके बाद सेव एज पे क्लिक करो, ठीक है, सेव एज पे क्लिक, और उसके बाद क्या करो, साइट में दिख रहा है जो लिखा हुआ है, फाइल नेम का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें बाय डिफॉल्ट साइट में लिखा हुआ होगा, उसके बाद लगा दो .xml, क्या लगा दो, .xml लगा दोगे, वो बाय डिफॉल्ट एक्सएमएल में सेव हो जाएगी, ठीक है, और सेव कर दो, ठीक है। जैसे अब ये कह रहा है कि इस नाम का ऑलरेडी फाइल आपके पास अवेलेबल है, तो इस पे यस कर दो, उस फाइल को रिप्लेस करके ये दोबारा से सेव हो जाएगा जो पहले से था, यानी तो सर इसमें चेंज नहीं किए थे तुम, वो फाइल सेव थी, अब ये चेंज के साथ सेव हुई। तो वो उसी फाइल में सेव होगा। हाँ, और चेंजेस भी होगा और फाइल भी सेव हो गया आपका, दोनों काम। वो टैब के बता दीजिए, रिपीट कर दीजिए। आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोला बिट्टू। डबल टैप के हाथ से बता दीजिए। देखो डबल टैप कैसे करना है, मान लो ये फाइल है, ठीक है, अब डबल टैप की जरूरत तभी है जब आपको कोई लिंक हटाना है या ऐड करना है, ध्यान रखना, अगर कुछ लिंक हटाना ऐड नहीं करना है तो उसको छूछा मत करना, करना भी है तो समझ लो। जैसे साइट मैप की मेरी फाइल डाउनलोड हो गई है, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको मान लो यहाँ से क्या कर दिया, साइट मैप पे ऐसे क्लिक कर दिया एक बार, हो गया ब्लू, सेव हो गया, ब्लू में आ गया। उसके बाद इस पे डबल उंगली इस पे दबाऊंगा अपने कर्सर वाले पे, या अगर आप माउस यूज कर रहे हो तो राइट वाला उस पे दबाओ, ठीक है। उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, ओपन विथ का एक ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, ओपन विथ पे जाओ तो आपको ये 4 ऑप्शन और दिखेंगे। अगर आपको ऊपर नोटपैड ऐसा दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी ओपन किया था इसलिए दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो नीचे एक ऑप्शन आएगा, क्या, चूज अनदर ऐप का दिख रहा है ऑप्शन लास्ट में, उस पर आप क्लिक करो, फिर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन ये दिख गए, इसमें एक ऑप्शन कहीं दिखा होगा नोटपैड का, आ रहा है, नोटपैड पे क्लिक कर दो, इसको क्लिक करोगे फिर आपकी वो एडिट वाली फाइल खुल जाएगी, ठीक है। फिलहाल आप छेड़छाड़ मत करो, आपको कोई यूआरएल हटाने की जरूरत नहीं।
तो आपको क्या करना है, आपकी फाइल ऑलरेडी क्या हो चुकी है, डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इसको सेव करना है। कहाँ सेव करना है भैया, सर्च कंसोल पे इसको क्या करना है, हमें सबमिट करना है, राइट। यहाँ तक क्लियर है। आपके वेबसाइट पे जितने भी यूआरएल थे उसका लिस्ट आपके पास आ गया है, आया कि नहीं आया। आपने अभी एक वेबसाइट से लिस्ट को डाउनलोड किया था, ठीक है। वो डाउनलोड लिस्ट आपके पास पड़ी हुई है, ठीक। अब हमें कहाँ जाना है, सर्च कंसोल के अंदर, क्योंकि सबमिट हम कहाँ करेंगे, सर्च कंसोल के जैसे अंदर। मैं अभी वो वेबसाइट डाउनलोड कर दी सेट में, हाँ तो मैंने एडिटिंग की तरह सेव एज और सेव एज HTML लिखा था एक्सेल। तो अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ डाउनलोड पे, आपने बोला था वही जो आपने डाउनलोड करी थी वही हो जाएगी सेव एज पे। बट क्लिक कर रहा हूँ तो हटा नहीं, कौन सा हटाया तो, लास्ट पेज दोबारा ना नहीं हटाया। सेव एज पे क्लिक कर रहा हूँ, इसका नाम चेंज करना पड़ेगा ना, तो नाम चलो फाइल। कोई नहीं, उसको देख लेंगे फाइल का। अभी यहाँ देखो, तो देखिए अब आपको क्या करना है, ये जो आपने डाउनलोड किया है क्या जो फाइल, ये फाइल अपलोड नहीं होगा इसके अंदर, कंसोल के अंदर। ध्यान से सुनिए। सर्च कंसोल के अंदर फाइल अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। अब ये जो आपने फिलहाल अभी जो फाइल डाउनलोड किए इसमें सारे आपके क्या है, यूआरएल्स है। इसको आपको कहाँ डाउनलोड अपलोड करना पड़ेगा, वेबसाइट के बैकएंड में कहाँ करना पड़ेगा, वेबसाइट के बैकएंड के अंदर। बैकएंड मतलब वर्डप्रेस नहीं, मेन सी पैनल फाइल के अंदर, ठीक है, जहाँ पे इसके सारे फाइल पड़े हुए हैं। आपके पास बैकएंड का एक्सेस फिलहाल नहीं, इस वाली वेबसाइट के लिए उसका एक्सेस सबके पास है, सिर्फ मेरे पास है, और आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि उसमें पूरे होस्टिंगर का एक्सेस है। बाय मिस्टेक एक अपलोड करने के चक्कर में 4 डिलीट हो गए, तो आपके साथ साथ मेरी भी 4 वेबसाइटें के लिए आपके पास जो होस्टिंग है ना, होस्टिंग उसका एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको सारी जितनी वेबसाइट पे आप काम करो सारी फाइल बनती है, फाइल कहाँ से होती है, आपके होस्टिंग के अंदर से होती है। उसका एक्सेस आपके पास है नहीं, अगर आप उस क्लाइंट के लिए करोगे तो आप क्या करोगे, उसका एक्सेस उससे लोगे, उसके अंदर जाके अपलोड करोगे। कैसे करते हो मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद कंसोल के अंदर यूआरएल को, एक फाइनल यूआरएल हमारा होता है जिसको क्या करते हैं, मेन यूआरएल को सबमिट कर देते हैं, तो वहीं से वो ले लेता है। लेकिन अभी भी आप यूआरएल सबमिट करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक्सएमएल बना हुआ है ना। अरे मैनुअल नहीं बना है, ऑटो तो बना हुआ है, ऑटो बना है कि नहीं, ऑटोमेटिक बना हुआ है यूआरएल, तो इसी को हम सेव कर देंगे, ठीक है। बंद का है, अभी भी चालू ही है। योस्ट का तुम बंद किए थे ना, अभी सर्च करके देखो, डब्ल्यूपी का दिखाया बराबर पेज का, हमने ऑटोमेटिक किसका बंद किया था, योस्ट का बंद किया था। तो योस्ट के अलावा वर्डप्रेस भी अपना एक बना के दे देता है, ठीक है, तो वर्डप्रेस का भी बना हुआ है। तो मैंने नोट्स का तब भी दिखा रहा है कि इसका टेस्ट की करूँ तो जहाँ चलिए देखो, मुझे यहाँ से देख लो, बैकएंड के अंदर कैसे सेव होता है वो देख लो, ठीक है। वो तुम्हें जब बाद में करना हो तो कभी कर लेना, ठीक है। फिलहाल जो आपका यहाँ पे बना हुआ है, फिलहाल आपका फोटो बना हुआ है, हमें उसको सबमिट कर देना है कंसोल के अंदर जाके। क्या करो, यहाँ पे मैं वेबसाइट में आ गया, देखो ये सबका आपको सबका क्या है, बैकएंड खुला हुआ है मेरे सामने, दिख रहा है आपको ये। जैसे मैं जिसके सामने एडमिट पैनल पे क्लिक करूंगा उसका बैकएंड मेरे पास खुल जाएगा। देखो दिख रहा है एडमिट पैनल का ऑप्शन दिख रहा है। एडमिट पैनल क्या है, ये आप सबका बैकएंड है, सबकी वेबसाइट है। मैं चाहूँ तो इसे वेबसाइट आपको उड़ा दूंगा, एक फाइल उड़ाया आपकी पूरी वेबसाइट मिली, ठीक है। तो मैं अपने बैकएंड में आ जाता हूँ, यहाँ पे एडमिट पैनल पे मैं क्लिक किया और अपने बैकएंड में आ गया। हाँ, तो वेबसाइट के बैकएंड में आ गया डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पे मुझे दिखेगा फाइल का ऑप्शन, फाइल मैनेजर दिख रहा है, फाइल मैनेजर करके मैं फाइल मैनेजर में आऊंगा।
फाइल मैनेजर में आया मैं, इसके बाद देखो दिख रहा है ये पब्लिक HTML का ऑप्शन, इसमें मैं क्लिक करूंगा। अब पब्लिक HTML के जितने फाइल है सब क्या है यहाँ पे मेरे पास सेव है, दिख रहा है आप लोग का ये गायत्री B2 आप सबके फाइल क्या है मेरे पास सेव पड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा कोर डोमेन कौन सा है, आपको मेरा सब डोमेन यूज कर रहे हो राइट। आपके पास अपना कोई डोमेन नहीं है, वो क्या है सब डोमेन आपको बना के दिया गया है। तो आपकी वेबसाइट की फाइल भी किसके पास है, मेरे वेबसाइट के पास ही है राइट। तो अलग अलग क्या है, मान लो अगर मैं यहाँ पे दिख रहा है आपको ये, अगर मैं यहाँ पे B2 पे क्लिक करके उनकी फाइल यहाँ से क्या करूँ उड़ा दूं, तो B2 की वेबसाइट क्या होगी, उड़ जाएगी पूरी। आराधना, उसके ऊपर आराधना एक फाइल है, चलो देखिए उसके ऊपर आराधना नाम का एक दिख रहा है फाइल आपको। मैं इस पे क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा डिलीट का एक ऑप्शन है और मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा, इनकी वेबसाइट क्या होगी हो जाएगी। अभी करके दिखाओ, आप प्रैक्टिकल देखिए। मैं डिलीट पे क्लिक किया यहाँ पे, एक और मुझे ये चांस दे रहा है, क्या करूं नहीं डिलीट ऑप्शन डिलीट क्लिक करना चाहिए। कर दूं। सो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो क्या होगा, इनकी वेबसाइट पूरी डिलीट हो गई है। मैं डिलीट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। क्या चीज गायत्री क्या करके दिखा दूं, ये W का क्लिक करके बता। अच्छा ये WP वाला, ये WP करूंगा सबका हो जाएगा। कभी अंदर बना सबका कैसे हो जाएगा? ये WP कंटेंट है, वर्डप्रेस पे जितना सबने कंटेंट डाला हुआ है ना, ये सब कंटेंट एक जगह है। इतना मगजमारी मत करो, छोड़ो। आपको क्या करना है, अब वो जो फाइल जो मैंने ली थी ना उसको मैं क्या करूंगा, फाइल मैंने डाउनलोड की उसको क्या करना है यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है कहीं यहाँ पे, देखो ऊपर दिख रहा है, अपलोड पे मैं जाऊंगा, फाइल पे क्लिक करूंगा और मैं ये फाइल को लेकर के यहाँ पे क्या करूंगा अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फाइल अपलोड हो रही होगी, हम सबके फाइल अपलोड हो गई। मैंने अपना बैकएंड खोला ना, तुम लोग का नहीं खोला। अब मैं पीछे में जाके तुम्हारा बैकएंड खोल के तुम्हारी फाइल अपलोड करूंगा तो होगा, ठीक है। अब फाइल मैंने अपलोड कर दिया, अब मेरी वेबसाइट पे जो XML जनरेट हो रहा है वो कैसा है, मैनुअल हुआ है, अपडेटेड है, ठीक है। अब मैं अगेन आता हूँ कहाँ पे, XML पे आया मैं, स्लैश साइट में XML। अब इसके पहले क्या आ रहा था, द फाइल इज जनरेटेड बाय वर्डप्रेस लिखा हुआ आ रहा था ना मेरे में। अब यहाँ कहीं लिखा हुआ आ रहा है फाइल इज जनरेटेड बाय वर्डप्रेस, अब पूरा कोडिंग आ गया, आया कि नहीं आया। मैंने इसी तरह का फाइल कुछ अपलोड किया था वहां पे, सेम सेम आ गया। नीचे देखो ऊपर लिखा रहा है दिस XML फाइल डज नॉट अपीयर टू हैव एनी स्टाइल, यानी ये किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू जनरेट नहीं किया गया है, ये मैनुअली मैंने खुद से किया हुआ है राइट, दिख रहा है। वही अगर आपकी मैं खोलूं, आप लोग की साइट कौन सी है, हाँ आराधना, आराधना.org/site map डॉट XML, ठीक है। मैं आराधना को ओपन किया, ठीक है। आराधना ने अभी क्या किया था, योस्ट आप सबने एक डीएक्टिवेट कर दिया था, लेकिन डीएक्टिवेट करने के बाद भी वर्डप्रेस ने खुद से मैनुअली बना दिया है आपका, ठीक है। तो ये दिख रहा है इन पे आ रहा है, मेरे में ऐसा कुछ आ रहा है क्या, मेरे में क्या आ रहा है कि ये किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू नहीं किया गया, मैनुअली मैंने किया हुआ है। अब आप सबको क्या करना है ये आप लोग का जो यूआरएल ना, यूआरएल दिख रहा है यहाँ पे, ये WP हाइफन साइट में XML आ रहा है और मेरा क्या आ रहा है, साइट में XML सिर्फ आ रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे साइड में सब लोग खोलो सर्च कंसोल, सर्च कंसोल, सब लोग सबने सर्च कंसोल बनाया था ना, आप लोग अपना अपना अपलोड करोगे ना भाई। अभी अपलोड नहीं किया लेकिन आपका फाइल पड़ा हुआ है ना, तो अब हम सबमिट करेंगे वहां पे। सबमिट होता है। हाँ सबमिट क्या करना है देखो, अभी बनवाया था फिर भी ऐसा आ रहा है आप सबको, बनवाने के बाद भी ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, कहाँ से ओपन होगा, तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में 3 डॉट है, लेफ्ट हैंड साइड में 3 डॉट है, उसके बाद सेलेक्ट प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करो और आपकी वेबसाइट वहां पे दिख जाएगी, उस पर क्लिक कर दो।
left hand side पे लेफ्ट कहाँ है, तुम राइट में देख रहे हो, 3 लाइन पे क्लिक करो, फिर काय के लिए अगर भाई ये तुम्हारा कनेक्ट नहीं हो पाया था उस दिन। नहीं इधर चेक करा कि दोबारा से उस दिन वेरीफाई नहीं हुआ था खाली तो बता वेरीफाई हुआ था, वेरीफाई नहीं हुआ था मेरा नेट खत्म हो गया था, मैं तो 2 मिनट के लिए हो गया। तो अब तुम्हें याद ही नहीं आया फिर दोबारा। क्लास देख सकते थे, लेकिन आपको सर बोल रहे थे तो आप सुन ही नहीं रहे थे, तो पूरा मैसेज देख रहे थे। तो उसके बाद वीडियो का यूआरएल भेजा गया था तुमने, ठीक, अभी हम करवा देंगे। तो ये आगे यहाँ पे हम लोग, अब देखिए इसमें एक ऑप्शन आ रहा है साइट मैप का, कहीं लेफ्ट हैंड साइड में साइट मैप का ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन, इस पर क्लिक कीजिए। अब हमारी साइट मैप की जो फाइल थी ना, उस फाइल को हम यहाँ पे अपलोड नहीं करते हैं। फाइल को या तो आप ऑटो जनरेटेड जो फाइल है वो तो ऑलरेडी ऑनलाइन है आपकी, जो आपने मैनुअल किया उसको लेके क्या करना पड़ेगा, तो वेबसाइट के अंदर जाके क्या करना पड़ेगा, दोबारा अपलोड करना पड़ेगा, जो मैंने अपलोड कर दिया है। अब उस फाइल का एक यूआरएल बना है, क्या बना है, उस फाइल का यूआरएल बना है क्या, जैसे मेरी वेबसाइट का यूआरएल क्या बना है उस फाइल का, ये let'sskillindia.org.in साइट मैप XML, ये क्या है, इस पूरे यूआरएल का एक यूआरएल है, क्या है, यानी इस यूआरएल पे हम क्लिक करेंगे तो सारा दिख जाएगा ना मुझे, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। स्लैश यूजर स्लैश हाँ डाउनलोड साइड में हाँ इधर दिखा था, गए कहाँ हो भाई, फाइल पे गया था ऑनलाइन क्लिक करा अरे फाइल क्यों ओपन कर रहे हो, फाइल का फाइल काट दी वो डालो ना, robin.digitalvidyapit /site मैप XML, वो खोलो। आप सब लोग क्या कीजिए, अब अपना अपना वेबसाइट के बाद XML डालिए, क्या डालना है, अपना वेबसाइट का नाम, उसके बाद अपनी वेबसाइट का यूआरएल, उसके बाद स्लैश w, उसके बाद डालो /site map XML, फिर आपको ऐसा खुल जाएगा, खुल रहा है सबका XML साइट में बारह करके, इसका भी एक यूआरएल बनाए ऊपर ये यूआरएल, इस यूआरएल को क्या करो, कॉपी करो, क्या करो, कॉपी किया आप सबने, करी बार अपना, ठीक है कर लेना बात। अब मैं क्या करता हूँ, अपने यूआरएल को यहाँ से मैं क्या किया मैंने, हाँ जी, और अगर आप पेस्ट करेंगे तो वो डायरेक्ट लगेगा ना हमारी कंट्रोल सी किया आपने, कॉपी हो गया, उसके बाद आ जाओ कहाँ, कंसोल में, कंसोल में ऐड न्यू साइट मैप का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे साइट मैप पे आप आ जाओ, उसके बाद दिख रहा है ये ऑप्शन ऐड न्यू साइट मैप, तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट का यूआरएल ऑलरेडी दिया हुआ है, दिख रहे हो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या करो, पेस्ट कर दो। पेस्ट किया आपने, पेस्ट करूंगा तो सेटिंग के लिए आएगा अरे पहले पेस्ट तो करो बाद में देखो, कर दिया, लेकिन देखो HTTPS इतना तो पहले से ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, साइट में दिया हुआ है ना पहले से, उतने को हटा दो, कहाँ तक, .in तक, .in तक यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऑनलाइन दिख रहा है आप लोग को, इतना क्या करो, उड़ा दो, उड़ा दिए, सिर्फ क्या डालना है, साइट मैप .xml, आप लोग का आ रहा होगा wp-sitemap.xml, सारा सबका, इसको ले लिया अब यहाँ पे और सबमिट, अरे अपनी हाँ सबमिट कीजिए, उतना हटा दिया ना जितना हटाना था। आप सबका ये दिख रहा है साइट में सबमिटेड सक्सेसफुली, जिनने नहीं हटाया उनका रेड मार्क करके आया होगा, इनका भी हो जाएगा, इनका अभी वो ऐड ही नहीं है, हो गया सबका ऑनलाइन। आ गया ग्रीन में, हम इस बार डिसमिस कर दो, यानी आपका साइट में क्या हो जाए, यहाँ पे सबमिट हो चुका है। फिर नीचे आ रहा कैरी आउट सबमिट अगर सर हम इसे अब देखो यहाँ पे एक सेकेंड दिखा रहा है स्टेटस में सक्सेस सबका, ये मेरे में कैरी आउट क्यों दिखा रहा है, कुड नॉट फैच, कुछ यूआरएल में घपला किए हो क्या, एक आध हो गया होगा। सर वो जो स्टेटस है ना, हाँ वुड नॉट फिट फिट डू नॉट फैच का क्या रहा आप लोग का, तुम्हारा हुआ नीरज, तुम्हारा सक्सेस दिखा रहा है, करो ना, सिर्फ लिख रहे हो, मैं अभी पहले अभी कोई कोई पेज करके देखो ना, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, दोबारा से बात में कर देना, दोबारा भी हो जाता है, ठीक है।
तो बाद में अपडेट करोगे ना साइट में, फिर से कर देना, कोई दिक्कत नहीं। आर यू श्योर कि आप लोगों ने यूआरएल सही डाला है? सही जा रहा है। हाँ, आ गया। सक्सेस हो गया। प्रेस करा था इशू आ रहा है तो बहुत से नहीं आ रहा है तो उस यूआरएल को ढंग से देखो, और ये डॉट इन तक हटा के बाकी दोबारा से एक बार सबमिट करो। अब बात करा ना मैंने तो दोबारा से करना एक बार। गायत्री बिट्टू हुआ? डन। गायत्री हुआ? सक्सेस दिखा रहा है? नो सर, अपने फिर से फिर भी नहीं दिखा रहा है। एक बार उस सर्च कंसोल को रिफ्रेश कर दिया, ऊपर जाओ। सर ये सक्सेस दिखा। दिखा दिया? यस। ठीक है, ना दिखाए तो सर्च कंसोल को जाके एक बार रिफ्रेश कर दो दोबारा से। पर मैंने तो शुरू से पढ़ा था तो दोबारा क्या कह रहे हो? पर दोबारा से पढ़ो। जब हम प्रेस करोगे और फिर दोबारा डाल दो। अरे वो स्लैश भी हटा दिए थे ना, तो दोबारा से कर लो। और सर्च कंसोल को रिफ्रेश करना। होता क्या ना कि कई बार ग्लिचेज होती है, इस वजह से प्रॉब्लम करता है। हुआ बिट्टू? नहीं हो रहा है आपका, कोई बात नहीं, फिर दोबारा रिफ्रेश करके देखो, नहीं हो रहा है तो एक एनीडेक्स डाउनलोड कर लो आप। ठीक है, एनीडेक्स सॉफ्टवेयर आता है, गूगल पे आप सर्च करो एनी, ये तो सबके लैपटॉप में होना ही चाहिए एनीडेक्स। ठीक है, एक दो बार रिफ्रेश कर लो बिट्टू, आ जाएगा। ये डाउनलोड करना सॉफ्टवेयर, यहाँ आओ डाउनलोड कर लो। उसके बाद मुझे इसका नंबर देना एक, मैं कर दूंगा। लेकिन एक दो बार रिफ्रेश करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना यूआरएल सही से डाल रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा उसमें छूट ना गया हो। ठीक है, तो आज की क्लासेस यही खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर कल। आपका साइड में हो गया, ठीक है, कल एक नया दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर। रोबोट डॉग स्टिक होता है, वो कल देखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन टू जॉइन द क्लासेस। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, ठीक है। फिर टू रिफ्रेश कर लेना और ध्यान देना कि यूआरएल सही डाला हो तुमने। .org.in के बाद स्लैश तक हटा देना, उसके बाद का सिर्फ रखना, और उस फाइल का यूआरएल मत डालना, ध्यान से। यहाँ पे सर्च कर लेना bittu.letsskillindia.org.in स्लैश साइटमैप एक्सएमएल सर्च करके फिर जो यूआरएल आए उसको कॉपी करना। ठीक है, डन एवरीवन। चलिए, बोलते बोलते मेरा गला बज रहा। चलिए, थैंक यू सो मच। और जिनका भी ऑन पेज वाली शीट रेडी नहीं है सारे पेजेस की, कृपया करके आप लोग कर लेना रेडी, सारे पेजेस के टाइटल डिस्क्रिप्शन सब कुछ। ठीक है, मुझे कल के कल चाहिए शीट। हाँ, 1 घंटे का काम। सबमिट करने के साथ साथ वेबसाइट में योस्ट के अंदर जाकर उसको ऐड भी करना है ना, हो वीडियो जाकर देख लेना। कल तक सबमिट नहीं हुआ, ये लिख के मुझे ले लो, अगले क्लास में एंट्री नहीं दूंगा मैं, ना यूआरएल दूंगा वीडियो का। वीडियो का यूआरएल ले लेना, जाके देखो, वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं, लाइव क्लासेस में नहीं जाने दूंगा।